हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा माय लव्स, वेलकम टू योर चैनल यू गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग सुखी हैं, स्वस्थ हैं, जहाँ पर भी आप लोग हैं। एंड आज की रीडिंग आप लोगों के लिए 2023 के मैसेजेस हम लोग चेक करने वाले हैं। तो 2023 एक नया साल आ रहा है और हम देखने वाले हैं कि क्या ऊर्जा है, क्या एनर्जी है, क्या प्रेडिक्शंस हैं, क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। तो आज यही देखने की कोशिश की है इस रीडिंग के माध्यम से। आप देख पाओगे कि एग्जैक्टली क्या भगवान जी आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं और आपको किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। तो आज जो वीडियो जो मैंने रिकॉर्ड करी है, मैंने ऑलरेडी आप लोगों की पाइल्स रिकॉर्ड कर ली हैं, मैं इंट्रो बाद में रिकॉर्ड कर रही हूँ। आपकी जो मैंने रीडिंग जो रिकॉर्ड करी है, आपकी जो यूजुअल रीडिंग्स होती हैं उससे लंबी वीडियो होने वाली है। तो आई होप कि आपको मैसेजेस पसंद आएंगे, समझ आएंगे, और आप कुछ ना कुछ गाइडेंस अपने साथ ले जा पाएंगे और उसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाएंगे। क्योंकि कोई मतलब नहीं बनेगा अगर आप 1-1.5 घंटे की वीडियो आप सुनो और उससे कुछ ना कुछ आप गाइडेंस अपने लाइफ में अप्लाई नहीं कर पाओ। तो आई फील लाइक कि व्यर्थ है इन मैसेजेस को, इन वीडियोस को सुनना अगर आप इन वीडियोस पर और इन मैसेजेस पे एक्ट नहीं कर सकते। तो मैं बहुत ही कोशिश करती हूँ कि इंट्यूटिव और जनरल गाइडेंस दूँ, ऐसी चीज़ें जो आप अपने अंदर चेंजेस लेके आ सको या आप खुद ये स्टेप्स कर सको। इन स्टेप्स को करने से आपको कोई भी हानि नहीं पहुँचेगी, इस बात का मुझे यकीन है। तो ये बहुत ही बहुत ही अच्छी गाइडेंस है, बहुत ही माइंडफुल गाइडेंस है जो आपको हेल्प कर सकती है आपके इस नए साल में। वैसे तो हम गौर पूर्णिमा को अपना नया साल मानते हैं, जो मार्च अप्रैल के समय पे आता है, होली के समय पे। लेकिन क्योंकि सब लोग 2023 और इसको ही नया साल मानते हैं, तो 5-6 दिन रह गए हैं न्यू ईयर में। तो मैं चाहती थी कि आप लोगों के लिए जनवरी से कुछ नए मैसेजेस चैनल करूं। तो इसीलिए आज ये रीडिंग मैंने आप लोगों के लिए अपलोड कर रही हूँ आज। तो आई होप कि इंटेंशन यही है, इच्छा यही है कि इन मैसेजेस से आपको मदद मिले। और ये कामना करती हूँ कि आपका जो नया साल है, ये आने वाला साल बहुत हर्ष उल्लास मंगलमय हो आप लोगों के लिए। मतलब बहुत ही लकी ईयर साबित हो 2023। 2022 से भी बहुत ज़्यादा बेटर, ठीक है। और बहुत सारी नई शुरुआत और बहुत सारी नई चीज़ें आपको देखने को मिले और एक्सपीरियंस करने को मिले। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, आपको पूरी रीडिंग में एक थीम मुझे दिखी है सबके लिए, वो ये है, कलेक्टिव के लिए वो ये चीज़ है कि गाइडेंस कह रही हूँ, हीलिंग सबकी बहुत ज़बरदस्त तरीके से 2023 में चल रही है। क्योंकि 2023 अगर आप देखो तो इज़ इक्वल टू 7 होता है, और 7 बहुत ही स्पिरिचुअल नंबर होता है। तो जहाँ पर स्पिरिचुअल अगर साल आने वाला है, तो डेफिनेटली हीलिंग और शैडो वर्क और रूट चक्रा हीलिंग और सोलर चक्रा हीलिंग, सोलर प्लेक्सस, सेक्रल चक्रा, ये सब तो बहुत चलेगी। तो इन चीज़ों से घबराना नहीं है बिल्कुल भी। हीलिंग चलती रहे, बैकग्राउंड में चलती रहे, उसे चलने दीजिए, बॉडी कोप अप कर लेगी। लेकिन अपना ध्यान रखिए, अपनी तरफ ध्यान दीजिए। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जो मुझे कलेक्टिव के लिए मिला, कि ज़्यादातर फोकस रखना है अपनी वेल बीइंग पे। हेल्दी लाइफस्टाइल चॉइसेस, हेल्दी ऑप्शंस लाइफ में सिलेक्ट करने हैं। और हेल्दी ऑप्शन से मेरा मतलब है कि हर चीज़ में हेल्दी रिलेशनशिप्स, हेल्दी फूड, हेल्दी एनवायरनमेंट, बस इन सब चीज़ों पे फोकस रखना है। ऑलराइट। तो आपके स्क्रीन पे आपको 3 ऑप्शंस हमेशा की तरह देखने को मिल रहे होंगे, 1, 2, 3। इन तीनों ऑप्शंस को आप देख लीजिए। अपनी गाइडेंस आपको, आपकी इंट्यूशन जहाँ पे भी लेके जाती है। और आज तो एक से ज़्यादा पायल आप बिल्कुल सिलेक्ट कर सकते हैं, बिना किसी झिझक के सिलेक्ट कीजिए। क्योंकि 2023 हम पूरे साल के लिए मैसेजेस देख रहे हैं, तो डेफिनेटली एक से ज़्यादा पायल देखना, तो ऑप्शन देखना तो बनता है। और आप गाइडेंस के तौर पे चाहें तो पूरी रीडिंग भी सुन सकते हैं। ऑलराइट। तो इसी के साथ बिना किसी बिना देर करते हुए चलिए शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। आप लोग
ने अगर चेक कर ली हो, सिलेक्ट कर ली हो अपने ऑप्शंस, तो टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन भी है डिस्क्रिप्शन में। मेरा इंस्टाग्राम भी है, अगर आप कनेक्ट करना चाहें, फॉलो करना चाहें, और दूसरे चैनल का लिंक भी है, तो वो भी आप लोग चेक कर सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए भगवान श्री कृष्ण को याद करते हुए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऑलराइट, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं ऑप्शन 1 के साथ। हरे कृष्णा ऑप्शन 1, हरे कृष्णा, वेलकम टू योर रीडिंग। आप लोगों ने फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट किया है, पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, सो आप लोगों की ये रीडिंग है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। हम आज देख रहे हैं कि कौन से मैसेजेस प्रभु जी आप तक पहुंचाना चाहते हैं इस आने वाले नए न्यू ईयर के लिए, इस नए साल के लिए। कौन से ऐसे मैसेजेस हैं जो आपको देखने ज़रूरी हैं, ठीक है। तो उस पर थोड़ा सा गौर करेंगे। और जो पहला मैसेज मुझे बहुत अपैरेंट यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है, वो ये चीज़ है कि आप लोग थोड़ा सा रेजिस्ट कर रहे हो। ऑप्शन 1, आप लोगों के अंदर रेजिस्टेंस बहुत है, और आई एम श्योर कि इसकी कोई ना कोई अपनी एक वजह है, एक ठोस वजह है। शायद आपको पहले कुछ ऐसा धोखा मिल चुका है, या आप इतनी ईज़िली ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से। लेकिन शायद आप सही लोगों को भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप रेजिस्टेंट हो थोड़े, या आप थोड़ा मान दिखा रहे हो, या आप थोड़े से स्टबर्न हो रहे हो, या आपकी पर्सनल सिचुएशन पे डिपेंड करता है। लेकिन आप ये रेजिस्टेंस क्यों दिखा रहे हो, और आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो, मैं ये इस चीज़ पे थोड़ा सा गौर देना चाहती हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले इस आने वाले साल में जो मेन थीम होने वाली है आप लोगों के लिए 2023 में, वो हीलिंग की होने वाली है। एंड आई नो कि आप लोग शायद थक गए होंगे ये चीज़ सुन सुन के, बिकॉज़ हम हमेशा सेल्यूलर लेवल पे कुछ ना कुछ हील कर ही रहे होते हैं। लेकिन आप लोगों की ये हीलिंग जो है वो बहुत ही मेजर होने वाली है। मेजर किस तरीके से कि आप लोगों, अगर आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, किसी भी सिचुएशन में आप लोगों ने कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे अपने पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं अपनी फैमिली लाइफ में, अपने मदर एंड फादर के साथ। एंड अब आगे जाके अपनी लाइफ में वो चीज़ें, पैटर्न्स कैरी फॉरवर्ड होते हैं, ठीक है। तो कुछ ना कुछ ऐसा है जिससे आपको उभरने की ज़रूरत है आपके फैमिली पैटर्न्स में, और ये आपके सबकॉन्शियस में जो है ये थोड़ा सा घर कर गई हैं चीज़ें। तो वो किस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, यहाँ पर फादर हीलिंग, मदर हीलिंग की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट चीज़ें हैं। शायद आप लोग थोड़ा सा इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे, या आप ये चीज़ चाहते हो कि आपकी एक अच्छी हैप्पी मैरिड लाइफ हो, लेकिन आप लोगों के लिए आपके माइंड में वो चीज़ थोड़ी सी इम्पॉसिबल लगती है ना, अपने प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस को देखकर, या फिर अपने आसपास आपके जिस तरीके के लोग हैं और जो उनकी सिचुएशन है। हो सकता है आपने बहुत ऐसे लोग देखे हों जो एक हैप्पी लाइफ में नहीं है, एक हैप्पी मैरिड लाइफ में नहीं है ना। तो उनकी कमिटमेंट में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ सिचुएशन जो है वो गड़बड़ है। तो इस वजह से हो सकता है कि आपकी सबकॉन्शियस जो है वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को मानने लग गई है कि शायद ये एक सपना है, शायद ये पूरा नहीं हो सकता। आप इस सपने को चेज़ करना चाहते हो, आप चाहते हो, आपको लगता है कि हाँ मैं शायद ये अचीव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, लेकिन आपका माइंड आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सामने होती हैं, ठीक है, पर आप उसको बिलीव नहीं कर पाते। पॉजिटिव चीज़ें होंगी, अच्छे लोग होंगे, लेकिन ईज़िली आपका माइंड ट्रस्ट नहीं कर पा रहा या बिलीव नहीं कर पा रहा। ये सब इनर चाइल्ड हीलिंग की वजह से भी है कुछ लोगों के लिए। ये बहुत एक बड़ी थीम है आप लोगों के लिए कि इनर चाइल्ड हीलिंग एक चीज़ है जो मुझे आप लोगों के लिए बहुत बहुत अपैरेंट दिख रही है इस 2023 में। मतलब आप चाहें या ना चाहें, लेकिन होता है ना कि एक
चीज़ अब उसका अंत हो चुका है और अब आप उसको फेस करना ही पड़ेगा आपको। तो आपके जो भी चैलेंजेस हैं ना, जो चीज़ आपको लगती है कि शायद ये चीज़ हो नहीं सकती पूरी, या ये चीज़ मेरी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं हो सकती, या ये जो मैं एक सिंपल सी खुशी चाहती हूँ वो मैनिफेस्ट नहीं हो सकती, उन चैलेंजेस को आपको एक्सेप्ट करना है और उनको फेस करना है और उनको हील करना है। स्पेशली क्योंकि आप एक ऐसी अगर फैमिली से आ रहे हो जहाँ पे आपको शायद अभी तक ये लगता था कि आप बहुत ही एक हैप्पी फैमिली से हो, है ना, आपने बहुत अच्छा चाइल्डहुड देखा है, आपने एक बहुत अच्छा बचपन देखा है, लेकिन आपके बहुत सारे ऐसे भ्रम होंगे अपनी ही फैमिली को लेकर, और अपनी जो आपके पेरेंट्स ने आपको जो पेरेंटिंग की है, जो उनका पेरेंटिंग स्टाइल रहा है, जो भी चीज़ें उन्होंने जिस तरीके से आपकी परवरिश करी है, उसको लेके आपके काफ़ी भ्रम टूटेंगे। और ये मैं गलत तरीके से नहीं बोल रही हूँ कि उन्होंने कुछ गलत किया है, पर शायद उन लोगों को भी, क्योंकि हमारे पेरेंट्स भी ह्यूमन बीइंग्स हैं और उनको शायद वो नॉलेज नहीं थी, वो अवेयरनेस नहीं थी उनके अंदर, तो आपके अंदर वो अवेयरनेस आ रही है, जाग रही हो आप, एंड आपको शायद कुछ लोगों को हो सकता है कि ये जो अवेयरनेस है वो इस वजह से आ रही है क्योंकि आपके घर में खुद आपका एक बेबी आ रहा है, आप खुद प्रेगनेंसी के दौर से गुज़र रहे हो, या फिर आप हो सकता है कि खुद यू नो एक फैमिली की प्लानिंग कर रहे हो। तो डेफ़िनेटली ऐसे कुछ ना कुछ चीज़ हो सकती है जिसके वजह से ये जो है आपके अंदर फीलिंग्स जो है ट्रिगर हो रही हैं। लेकिन जो भी वजह हो, ठीक है, इन चैलेंजेस को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होके फेस कीजिए। ये सिर्फ हमारी एक सोच है और सोच हमेशा बदली जा सकती है, सोच के साथ हमारे एक्शंस भी बदले जा सकते हैं। तो बिल्कुल पॉजिटिव डायरेक्शन में जाके आई फील लाइक कि आप लोग इन नेगेटिव इमोशंस को एक पॉजिटिव स्पिन दे पाओगे, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो आपको लगता था कि शायद नॉर्मल है ना, उन चीज़ों को आप अपनी लाइफ में फेस करके देख पाओगे कि एक्चुअली में दरअसल वो चीज़ें शायद सही नहीं हैं, है ना। और अगर आप वो चीज़ें रिपीट करोगे तो आपके बच्चे को या आपके लाइफ में आगे जब भी आप एक फैमिली को बढ़ाने की चेष्टा करोगे, तो वो शायद आपके बेबी के लिए, आपकी फैमिली के लिए ठीक नहीं होंगी चीज़ें। तो वो चीज़ मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पे स्पेसिफ़िकली इस नए साल में 2023 में ऐसी बहुत सारी इमोशनल हीलिंग आप लोगों के लिए होती हुई दिख रही है। और ये कुछ भी गलत नहीं है, आई फील लाइक कि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म होने वाली है। आपकी जो मेन रूट चक्रा, सेक्रल चक्रा और सोलर प्लेक्सस चक्रा, इन तीनों पे बहुत ज़्यादा फोकस होगा, और जितना इन पे फोकस होगा उतना ज़्यादा आपका हार्ट चक्रा भी हील होगा, राइट। तो मुझे मोस्टली बहुत सारे चक्रा एनर्जी हीलिंग की यहाँ पर वाइब्स मिल रही हैं आप लोगों के लिए, विच इज़ वेरी गुड, बिकॉज रूट चक्रा हीलिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा स्टबन होती है, और जितना हम इसको करते हैं उतना हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होती है, हमारा रिलेशनशिप्स इम्प्रूव होती हैं, हमारी इनर डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है। तो अगर आप कर पा रहे हो, अगर आप इस चीज़ को किसी ना किसी तरीके से हील कर पा रहे हो, एक कॉन्फिडेंट एडल्ट बन पा रहे हो, ज़्यादा मतलब अपनी रिजिडिटी को छोड़कर एक एक बहुत ही सिक्योर पोजीशन में आ पा रहे हो, तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। मुझे बार बार आप लोगों के लिए घोड़े भी दिख रहे हैं, तो मतलब मेरा घोड़े की तरफ ध्यान जा रहा है, हॉर्सेस की तरफ ध्यान जा रहा है। तो डेफ़िनेटली आपकी लाइफ में स्पीड आ रही है, रॉयल्टी आ रही है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि फॉलोअर्स भी आ रहे हैं आप लोगों के लिए। आप लोगों में से कुछ लोग शादी करने का फ़ैसला कर सकते हो, फैमिली बढ़ाने का फ़ैसला कर सकते हो, या बेबी का कोई जन्म हो सकता है। अगर आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट है तो आपकी फ़ैमिली, जिसे कहते हैं ना, कंप्लीट हो सकती है। जैसे एक फ़ैमिली पिक्चर मैं देख पा रही हूँ, तो वो एक कंप्लीट फैमिली मुझे होती हुई दिख रही है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि फैमिली से रिलेटेड ही हो। जहाँ पर भी आप अपनी लाइफ में पहुँचोगे, आप कुछ ना कुछ इमोशनल फुलफिलमेंट ज़रूर फ़ील करने वाले हो, किसी ना किसी वजह से। या आपके काम में हो सकता है, या आपकी पर्सनल लाइफ में। डेफ़िनेटली बहुत लोगों के लिए ये दोनों क्षेत्रों में मुझे होता हुआ दिख रहा है। लेकिन ऑफ़ कोर्स हमारी इसी के साथ साथ हीलिंग भी चल रही है, इनर चाइल्ड हीलिंग भी चल रही है, और वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा और कॉन्फिडेंट बनाती जाएगी। मुझे आप लीडरशिप रोल्स में आते हुए दिख रहे हो, आपके फॉलोअर्स, आपकी फॉलोइंग बढ़ती हुई दिख रही है, चीज़ें ज़्यादा रफ्तार में आती हुई दिख रही हैं आप लोगों के लिए।
है ना। तो एक्सेलरेट होना मतलब चीज़ें आगे बढ़ना, सक्सेस मिलना, हैप्पीनेस मिलना आप लोगों को, तो ये बहुत जल्दी से बहुत ही स्पीड वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मिल रही है। एंड ऑफ कोर्स लोग आपसे जुड़ रहे हैं, आपकी कम्युनिटी या आपके फॉलोअर्स, फॉलोइंग, फैंस, ये सब मुझे बढ़ते हुए दिख रहे हैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन भी। लोग आपको मानेंगे, आपकी बातों को मानेंगे, आपके ओपिनियंस को जानना चाहेंगे, तो ये एक एनर्जी मुझे आप लोगों की आती हुई दिख रही है। और आपको बोला जा रहा है टू स्टे कॉन्फिडेंट, ठीक है, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट करते हो। आप लोगों को पता है कि आप यूनिक हो, लेकिन आप सेल्फ डाउट बहुत करते हो, तो थोड़ा सा अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट मत फील कीजिए। थोड़ा सा अपने अंदर ना, चाहे थोड़ा सा फेक ही करना पड़े, लेकिन उस कॉन्फिडेंट को लेकर आइए, ठीक है। बहुत इजीली डिफेंसिव भी मत होइए। आई नो कि आपके पास हथियार है, शायद आपकी ज़ुबान बहुत तेज़ है, शायद आप बहुत विटी हो, मतलब तुरंत पलट के आप जवाब दे सकते हो, और आप लोगों को उनकी उनकी गलती या जो भी वो कह रहे हैं उस पर उनको काट सकते हो उनकी बात पे। लेकिन हर वक्त हमें ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। सोच समझ के जवाब दीजिए। आई थिंक कि 2023 में ये भी एक चीज़ आप लोगों के लिए मैनिफेस्ट हो रही है कि आप बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड रहेंगे इस चीज़ को लेकर के। आपको कब क्या कहना है, कब कहाँ होना है, अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब आप ये भाप पाओगे कि ये समय सही है या नहीं इस एक्शन को करने के लिए, इस चीज़ को बोलने के लिए। तो ये एक चीज़ आप लोगों के लिए ना मुझे बहुत अच्छे से होते हुए दिख रही है। आपकी पर्सनालिटी से पता चलता है कि इन चीज़ों से कि आपकी पर्सनालिटी में काफ़ी ग्रोथ हो रही है। एंड आई फील लाइक कि आप लोग बहुत ज़्यादा बाहर निकल के भी आ पाओगे। अगर आप स्पेसिफिकली इंट्रोवर्टेड पर्सनालिटी भी हो ना, तो आप लोग बाहर निकल के आते हुए मुझे दिख रहे हो। आपके जो असली रंग है, और असली रंग से मेरा मतलब कुछ गलत नहीं है, मेरा मतलब ये है कि जैसे हमारे सबके अंदर एक, जिसे कहते हैं ना, धुलंधर होता है, कोई एक ऐसा होता है जो हीरो है, हीरोइन है, तो वो चीज़ आपकी, वो जो शाइनिंग क्वालिटी है आपकी, वो जो आपके अंदर जो भी वो टैलेंट्स हैं आपके, वो क्वालिटीज़ बाहर निकल के आएंगी, और आप दूसरों को दिखा पाओगे, वो लोग देख भी पाएंगे। तो आपको इनकरेज किया जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा कि इट्स ओके, देखने दीजिए दूसरों को आपके रंग, आपके जो ट्रू कलर्स हैं वो देखने दीजिए कि आप एक्चुअली हैं क्या और क्या नहीं। क्योंकि ऐसा ज़रूर हो सकता है आप लोगों के साथ कि आपको लेके लोगों की बहुत ज़्यादा गलत धारणा भी हो सकती है। तो आई थिंक कि उसमें बहुत सारी क्लैरिटी आप लोगों के लिए आ सकती है, और आपके माइंडसेट में भी मुझे ग्रोथ होती हुई दिख रही है। और वो ग्रोथ इस तरीके से है कि आप बहुत जल्दी, आपका मेंटल थॉट ना, मेंटल प्रोसेस चेंज होगा। आई फील लाइक आप कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कि आप पॉजिटिव सोच पाओ, है ना। आप कोशिश करेंगे कि आप हैप्पी थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स सोचो, ताकि आप वो मैनिफेस्ट कर सको। सक्सेसफुल थॉट्स सोचो। तो ये इनकरेजमेंट भी आपको दी जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव थॉट्स सोचने की कोशिश कीजिए, है ना। और अच्छी चीज़ें सोचेंगे तो अच्छी चीज़ें ही होंगी, ठीक है। तो किस तरफ आपको अपना ध्यान रखना है, थोड़ा इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। आपकी सबकॉन्शियस जो है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो हमें बहुत सारी चीज़ें बोलता है, हमें डाउट करवाता है, हमें अपने पैटर्न्स में वापस लेके जाता है। तो शायद हमें उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है ना। शायद हमें ध्यान देना है तो हमें देना है कि हम किस तरीके से अपने अंदर पॉजिटिविटी ला सकते हैं, हम किस तरीके से माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर सकते हैं, हम मेडिटेशन कैसे करें, हम किस तरीके से इस मोमेंट में जुड़े रहें, हम ना पीछे का सोचें ना आगे का सोचें, कैसे हम थोड़ी सी स्टिलनेस और पीसफुलनेस को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो ये जो है, ये एक थीम आप लोगों की 2023 में मुझे लगता है रहने वाली है कि आप फोकस करना चाहते हैं, और आपको बोला भी जा रहा है कि फोकस रखिए, डिस्ट्रैक्शंस की तरफ मत जाइए। डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे होंगे, बट आपके पास जो है वो गोल्ड है, ठीक है। तो उस पर फोकस रखिए। हर चीज़ पर्सपेक्टिव से बनती है, हर चीज़ नज़रिए से बनती है। तो आपका जो नज़रिया होगा, आपको अपनी चीज़ें वैसे ही दिखेंगी, आपको खुद में क्वालिटीज़ दिखेंगी तभी जब आप अपने आप को उस नज़र से देखेंगे, है ना। और दिन में कई बार हमारे नज़रिए बदलते हैं,
लोगों के प्रति, चीज़ों के प्रति, अपने प्रति। कभी हम आईने में झाँकते हैं तो हमें कभी कुछ अच्छा लगता है, कभी हम अपने आप को ही क्रिटिसाइज़ करने लगते हैं। तो शायद इस चीज़ पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक और चीज़ आप लोगों के लिए बोली जा रही है कि आपकी इमेज ना बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है 2023 में। आप लोग अंदरूनी लेवल पे, अंदरूनी उससे किस भी चीज़ पे गुज़र रहे हों, आपकी कितनी ही हीलिंग हो रही हो, कुछ भी हो रही हो, लेकिन बाहर जो है ना, बाहर आप लोगों के लिए आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा-सा बन ठन के और थोड़ा टशन में रहने के लिए, थोड़ा कॉन्फिडेंट रहने के लिए, मतलब जब आप बाहर निकलो तो थोड़ा-सा अपने अपीयरेंस पे ध्यान दो, ठीक है? क्योंकि आप किसी ना किसी से टकरा सकते हो, मुझे ऐसा लग रहा है। आप लोगों के लिए, जब मैं आप लोगों की पाइल के लिए आपके ऑप्शन के लिए जब मुझे प्रभु जी ने पिक्चर सिलेक्ट करवाई और मैं मैसेजेस चैनल करने की कोशिश कर रही थी पिक्चर से, तो मुझे वो गाना चैनल हो रहा था। ये पुराना गाना है, आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने सुना होगा या नहीं, लेकिन आप ज़रूर गूगल कर सकते हैं, आप सर्च कर सकते हैं। गाना है, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर, कल सुबह देखा तो बाल बनाती वो रास्ते पे आई नज़र, कुछ ऐसी खिड़की पे आई नज़र। इट्स समथिंग लाइक दैट, आई एम सॉरी, मुझे पूरे तरीके से याद नहीं है। और फिर मुझे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी जो है वो चैनल हुई, ठीक है? तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई ऐसे पर्सन है आपकी लाइफ में जिनके साथ फीलिंग्स या तो अभी आए नहीं हैं, या जब वो आएंगे तो फीलिंग्स जो हैं वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुई हैं, मैच्योर नहीं हुई हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसे लविंग एक्सचेंजेस हो सकते हैं। बट मोस्टली मुझे आप लोगों के अपीयरेंस के लिए जो है वो बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे थे कि अपनी अपनी तरफ ध्यान देना, अपने स्किन वर्क, हेयर और स्किन केयर और हेयर केयर और जो भी आपको करना है, थोड़ा अपनी अपीयरेंस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ये 2023 में आपका एक फ़ोकस होने वाला है। पर्सनल डेवलपमेंट, इनर डेवलपमेंट, है ना? और मेंटल, और जिसे कहते हैं कि जितना ज़्यादा आप इन चीज़ों पे फ़ोकस करेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। जितना ज़्यादा हो सके वॉक्स पे जाइए, ठीक है? अगर जा सकते हैं तो वॉक पे जाइए। वॉक पे जाना आपके माइंड को क्लैरिटी लेकर आएगा, स्पेशली अगर आप बहुत ज़्यादा एंग्शियस रहते हो ना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है पाइल 1 में कुछ ऐसे लोग हैं जो मतलब अपने जानते भी हैं कि वो बहुत कमाल के हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं ज़िंदगी में, और हमेशा डाउट में भी रहते हैं कि पता नहीं मैं ये चीज़ कर पाऊँगा या मैं ये चीज़ कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। तो उसके बीच में जो है ना एक बैलेंस लेके आना है, क्योंकि डाउट सबको आते हैं, डाउट्स आना गलत बात नहीं है। हम सब डाउट्स से खेलते हैं रोज़ अपने ज़िंदगी में। मैं खुद बहुत सारे डाउट्स को रोज़ ही मैनेज करती हूँ। बट इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट ये है कि एक वो मोमेंट ऑफ क्लैरिटी, और वो मोमेंट ऑफ क्लैरिटी आप लोगों के लिए है, लेकिन वो मोमेंट ऑफ क्लैरिटी कैसे आएगी अगर आप अपने लाइफ को थोड़ा सा डिसिप्लिन और फोकस में नहीं लेके आओगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा उस चीज़ को लाने की ज़रूरत है। अगर आपको एंग्जाइटी है, आपको डिप्रेशन है, आपको कुछ ऐसे सेल्फ डाउट्स हैं, ठीक है? तो उनको आप किस तरीके से दूर भगा सकते हो, उनके साथ किस तरीके से काम कर सकते हो, उनके अगेंस्ट नहीं जाना। अपने आप को बार बार ये नहीं कहना कि अरे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है, लेकिन क्या हम उस बात पे विश्वास कर पा रहे हैं? इस चीज़ की बहुत इम्पोर्टेंस है। तो अपने लिए बहुत ज़्यादा ना कंपैशनेट होना पड़ेगा, और कंपैशनेट होने का सबसे बड़ी चीज़ जो हमें करनी है वो ये करनी है कि हमें सबसे पहले तो कुछ ऐसी हैबिट्स को डेवलप करना है। हम क्या खा रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, हम कितनी मेडिटेशन करते हैं, कितना स्पिरिचुअलिटी को टाइम देते हैं, भगवान को कितना समय दे रहे हैं, कितने मैसेजेस हम सुन पा रहे हैं, हम कितना वॉक्स पे जा रहे हैं, फिज़िकल एक्सरसाइजेस कितनी कर रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ें अपनी लाइफ में अडॉप्ट करके देखिए, है ना? छोटी छोटी चीज़ें मैं बोल रही हूँ, जैसे वॉकिंग पे जाना, एक एक चीज़ टैकल करिए। 1 महीने के लिए सिर्फ रोज़ वॉक पे जाइए, 15 मिनट का, आधे घंटे का नियम बनाइए, और अगर आप रोज़ करेंगे तो आपको आदत पड़ जाएगी, अच्छा लगने लगेगा।
जितना ज़्यादा आप करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा ताज़ा हवा अगर आपको मिल सके तो वो आप लोगों के लिए अच्छी रहेगी, क्योंकि उससे मेंटल जो फॉग होता है, जो ब्रेन फॉग होता है, वो हटता है। ठीक है, अगर आप किसी भी काउंसलर, थेरेपिस्ट, किसी के पास भी जाएंगे तो आपको यही चीज़ बोली जाएगी कि छोटे छोटे सिंपल स्टेप्स जो होते हैं उनसे शुरुआत कीजिए। कोशिश कीजिए कि आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। ठीक है, हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है माइंड के लिए। जब आप भजन कीर्तन करने भी बैठते हो, अगर आप जपमाला करते हो, ठीक है, उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो जपमाला करते हैं, वो जानते हैं कि 16 माला करना, 32 माला करना ईज़ी नहीं होता। और जब आप माला जपते हो तो बार बार माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, कभी नींद आने लगती है, कभी कुछ होने लगता है। तो उसको टिकाने का, फोकस करने का क्या उसके वो कैसे किया जा सकता है, उसका हल क्या है? हल ये है कि एक तो छोटी छोटी चीज़ें करना, पानी पीना, समय पे सोना, समय पे उठना, सुबह वॉक पे जाना, जल्दी उठ जाना, ऐसी ऐसी चीज़ें करना। छोटी छोटी परिवर्तन अपनी ज़िंदगी में, अपने जीवन में लेके आइए और फिर देखिए कि बहुत ज़्यादा आप लोग फोकस कर पाएंगे, ध्यान दे पाएंगे अपनी ही फीलिंग्स पे। क्योंकि मुझे ऐसा भी लगता है कि आपको गाइडेंस आती होगी आपके फीलिंग्स के थ्रू, पर मुझे पता नहीं कि आप कितना ज़्यादा उस गाइडेंस को पिक कर पाते हो। तो थोड़ा सा इस चीज़ पे आप लोगों को ध्यान देना है कि आपको क्या बताया जा रहा है, क्योंकि आपको बताने के बहुत सारे तरीके हैं भगवान के पास, लेकिन आप सुन पा रहे हो या नहीं सुन पा रहे हो इस बारे में मैं श्योर नहीं हूँ। तो थोड़ा सा कैसे सुनोगे उन चीज़ों को, इस पे ध्यान दो। अपनी लाइफ को थोड़ा सा सिंपल करो, और सिंप्लीफाई करोगे तो इन मैसेजेस को सुन पाओगे, ठीक है, और समझ पाओगे कि आपको क्या बोला जा रहा है और दरअसल में आपको करना क्या चाहिए, किस राह को चुनना चाहिए अपने जीवन में। और 2023 में मुझे एक और चीज़ आप लोगों के लिए दिख रही है, वो ये है कि एक तो यात्रा की संभावना हो सकती है। हो सकता है कि आप किसी यात्रा पे जा सकते हो। अम, हाँ, किसी यात्रा पे आप लोग जा सकते हैं मोस्ट डेफिनेटली। शॉर्ट ट्रिप्स हो सकते हैं, कोई वकेशन हो सकता है, 2 लोग मिलके, 2 फ्रेंड्स मिलके, या आपके पर्सन मिलके, या आप 2 फैमिली मेम्बर्स मिलके, ऐसा कुछ हो सकता है। एक और चीज़ है, अगर आप हीलिंग को और ज़्यादा एक्सेलरेट करना चाहते हो तो डेफ़िनेटली कोई एनिमल, अगर आपके पास ऑलरेडी कोई पेट है तो वो आपकी मदद कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आपका जो पेट है, या आप कोई लेके आना चाहते हो फर बेबी, तो वो भी आप लोगों के लिए पॉसिबल है, और उससे आपको बहुत सारी हीलिंग मिल सकती है। तो डेफ़िनेटली कुछ लोगों के लिए ये मैसेजेस भी यहाँ पर है कि अगर आपका कोई फर बेबी था, कोई पेट था, और वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो वो आपको ढेर सारी हीलिंग एनर्जी भेज रहे हैं, और वो आपको मिस करते हैं, याद करते हैं। तो ये उनकी तरफ से एक मैसेज है आप लोगों के लिए। ऑलराइट। एंड एक चीज़, वॉकिंग मुझे बार बार बोली जा रही है, तो वॉक पे जाइए ज़्यादा से ज़्यादा। आपके फिज़िकल मूवमेंट के लिए भी अच्छा रहेगा, आपकी माइंड के लिए भी अच्छा रहेगा। तो एक तीर से 2 शिकार हो रहे हैं यहाँ पर। तो डेफ़िनेटली आपको ये चीज़ करना चाहिए। वो स्टेप्स होते हैं ना, आजकल हम लोग अपने फ़ोन पे, अपनी वॉचेस पे, स्मार्ट वॉचेस पे स्टेप्स काउंट कर सकते हैं, तो वो एक गोल आप सेट कर सकते हो, है ना। तो वो चीज़, और ज़्यादा से ज़्यादा ताज़ी हवा में जाना, धूप में बैठना, सनलाइट और मूनलाइट, और ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेंगी। एक और बात मुझे यहाँ पे जो बोली जा रही है, जो मुझे एक्चुअली स्टार्टिंग में ही यू नो बता दी थी प्रभु जी ने, लेकिन मैं इसी से एंड करना चाहती हूँ कि बहुत ऐसे हो सकता है, सिचुएशंस आएंगे आपकी लाइफ में जहाँ पे एक तो पहली बात कि आप थोड़ा सा तैयार होके, मैं हमेशा आपको बोल रही हूँ ना कि थोड़ा तैयार होके रहिए, क्योंकि वो आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि डेफ़िनेटली अगले साल कुछ लोग यहाँ पर अपने किसी पर्सन से मिल सकते हैं, तो तैयार होना। हो सकता है कि आप कुछ भी ऐसे घर से बाहर लेने जा रहे हो और आपको कोई दिख जाए या मिल जाए, ठीक है, आपके पर्सन हो, वो आपके सोलमेट हो या जो भी हो, जिन्होंने प्रभु जी ने जिनको आपकी ज़िंदगी में लिखा है। तो थोड़ा सा अपनी अपीयरेंस पे ध्यान देना है, ठीक है, ये बात। और दूसरी बात, ये जो मैं जिसके साथ मैं ये मैसेज एंड करना चाहूँगी वो ये रहेगा कि
देखिए, ज़िंदगी में बहुत कुछ अब तक हुआ है और बहुत कुछ आगे भी होगा, ठीक है? 2 ही नज़रिए रखिएगा। ये किस तरीके से कि जो भी हो रहा है, वो भी भगवान की मर्ज़ी है, जो हुआ है, जो हो रहा है और जो होगा, ठीक है? और ध्यान सिर्फ़ जिसे कहते हैं ना कि सेंस एन्जॉयमेंट पे या फिर जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें, भौतिक चीज़ों पे नहीं देना है, ठीक है? क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि हम इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा फ़ोकस कर जाते हैं और हम भगवान को, जो स्पिरिचुअल लाइफ़ होती है ना हमारी, उस पे उतना फ़ोकस नहीं कर पाते क्योंकि हम मटीरियल लाइफ़ पे ज़्यादा फ़ोकस कर रहे होते हैं। हमारी फीलिंग्स पे ज़्यादा ध्यान दे रहे होते हैं। हमारे माइंड में जो भी उथल-पुथल चल रही है उल्टा-सीधा, उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे होते हैं। तो हमें उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना। हमें एक बैलेंस लेके आना है। अगर हम बहुत ज़्यादा ध्यान भगवान पे और अपनी स्पिरिचुअल लाइफ पे नहीं दे सकते, लेकिन हमें कुछ ध्यान तो देना है, कुछ बैलेंस तो लेके आना है। तो हर चीज़, क्योंकि 2023 में हो सकता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हों और आपको समय ना मिल पाए, तो वही समय में थोड़ा-सा आपको जो है बैलेंस लेके आना है कि आप किस नज़रिए से आपके साथ जो चीज़ें हो रही हैं, उनको देख रहे हो और किन चीज़ों को इम्पोर्टेंस दे रहे हो। जो भी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, अच्छी बुरी, उसमें बस भगवान को देखिए और उनकी मर्ज़ी को देखिए, ठीक है? अगर कहीं से किसी चीज़ के लिए मना किया जाता है, तो वो मना भी भगवान की प्रोटेक्शन है, और अगर हाँ हो जाती है तो वो हाँ में भी भगवान की ही मर्ज़ी है। इस ही चीज़ में अपने आप को इस नज़रिए में थोड़ा-सा खुश रखिए। आई नो कि ये बहुत सब लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है? लेकिन अगेन, नज़रिए से ही हम ज़िंदगी को जी सकते हैं, नहीं तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है ना? और एक और मैसेज जो मुझे आप लोगों के लिए शुरुआत में दिया गया था, पायल 1, वो ये था कि पैर, ठीक है? आप लोगों के पैरों की कुछ इम्पोर्टेंस है और मुझे ऐसा लग रहा है कि पैर मुझे दिखाए थे, पर आप अपने आप को थोड़ा-सा सरेंडर करिए, ठीक है? अपनी फीलिंग्स को, अपनी डाउट्स को, इन सब चीज़ों को थोड़ा-सा सरेंडर करिए भगवान के सामने। जितना ज़्यादा आप सरेंडर करोगे पहलवान, उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ों के जवाब मिलेंगे, बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे, रेज़ोल्यूशंस मिलेंगे। तो सरेंडर करना थोड़ा-सा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप एक बात बताइए मुझे, कुछ चीज़ों को पकड़ के भी तो आपको उसका हल नहीं मिल रहा है ना, तो बेटर ये नहीं रहेगा कि आप उसे सरेंडर करके बस छोड़ दो कि ठीक है, मैंने ले ली टेंशन जितनी मुझे लेनी थी, बस अब हो गया, इससे ज़्यादा मेरे बस की नहीं है। तो थोड़ा-सा इस नज़रिए को अपना के देखिए और फिर देखिए कि सरेंडर करने का सच्ची में अपना एक फ़ायदा है। और वो प्रॉब्लम्स ना फिर भगवान की हो जाती हैं, फिर उसका ज़िम्मा जो है वो उठा लेते हैं। तो अब उनकी मर्ज़ी, वो हल करें या ना करें, क्योंकि हल तो वैसे भी नहीं हो रही। तो इससे अच्छा ये रहेगा कि हम सरेंडर कर दें, राइट? तो इस तरीके से ना भगवान को हर चीज़ में देखिए, कॉन्शियस बनिए। कॉन्शियसनेस को इस तरीके से अपने बनाइए कि हर चीज़ में उसे भगवान दिखे, हर एक्सपीरियंस में, अच्छे में भी, बुरे में भी। ऑलराइट। और अपने पैरों का ध्यान रखना है आप लोगों को, या तो थोड़ा आप जैसे चलते हो, उठते हो, बैठते हो, थोड़ा सा कुछ लोगों को उस चीज़ का ध्यान रखना है। और मुझे कुछ लोगों के लिए ये मैसेज भी मिल रहा है कि जैसे आपको बोला है ना कि अपनी अपीयरेंस पे ध्यान देना, अपने आप को थोड़ा सा सजा के, संवार के, ताकि आप अच्छा फील कर सको, अच्छा महसूस कर सको। तो थोड़ा सा जैसे पेडिक्योर करना, अपना पैरों को साफ़ करना, पैरों में पायल पहनना, तो थोड़ा-सा उन उस तरीके से मुझे आप लोगों के लिए दिखाया जा रहा था। तो इस चीज़ पे भी प्लीज़ ध्यान दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोगों के पैर क्रैक हो रखे हों, जैसे हो जाता है ना कि बहुत ज़्यादा रूखे-सूखे हो जाते हैं अभी विंटर टाइम में भी, तो अभी समय है कि आप उनको थोड़ा-सा हील कर सको, है ना? उनको एक पेडिक्योर दे सको और उसको अच्छे से वैसलीन लगा के और क्रीम लगा के, मॉइस्चराइज़र लगा के आप सॉक्स पहन लीजिए और ऐसे ही सो जाइए या उनको ढक लीजिए पैरों को, और आपके पैर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएँगे। तो थोड़ा-सा अपनी अपीयरेंस इस पे थोड़ा-सा ध्यान देने की कोशिश कीजिए।
ऑलराइट। बाकी आपको बहुत सारे मुझे ऐसा लगता है मैसेजेस हैं, फॉलोअर्स हैं, आपकी कम्युनिटी जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है, आप लीडरशिप रोल में हैं। ऑप्शन 1, आप एक चीज़ पे ध्यान रखें कि आप ज़िंदगी में आपका ना प्रमोशन हो रहा है। प्रमोशन किस तरीके से, कि अगर आपकी शादी हो रही है तो आपका जो स्टेटस है वो अब एक लड़की का नहीं होगा या एक लड़के का नहीं होगा, अब आप एक हस्बैंड हैं या वाइफ हैं, ठीक है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें उठानी पड़ती है 50-50%, राइट। और बहुत केसेस में मैं वैसे यही 50-50% ही मानती हूँ, लेकिन कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है ना। कभी हम अपने पार्टनर से ज़्यादा उठाते हैं, कभी वो हमसे ज़्यादा उठाते हैं। तो हमें उस लीडरशिप रोल में आना पड़ता है, हमें आगे अपनी फैमिली भी आप लोगों को बढ़ानी है। तो डेफिनेटली आप एक लीडरशिप रोल में ही हो। तो अगर आप दूसरे लोगों को भी लीड नहीं कर रहे, अगर आपकी कोई और कम्युनिटी भी नहीं है, तो आपके आसपास 2 4 5 लोग हैं ना, वो आपकी कम्युनिटी है। तो आप उनको लीड कर रहे हो। तो अगर आप ही स्वस्थ नहीं होगे, अगर आप ही का दिमाग ख़राब रहेगा, अगर आप ही ढंग से सोच नहीं पाओगे, सेल्फ डाउट्स में रहोगे, तो आप कैसे दूसरों को लीड कर पाओगे? आप कैसे दूसरों को अपनी वो लव और केयर और वो सब कुछ आप दे पाओगे जो आप उनको देना चाहते हो? तो थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान रखिए। मैं हमेशा ये कहती हूँ, एक फ्रेज़ है अंग्रेज़ी का, कि यू कैन नॉट pour फ्रॉम एन एम्प्टी कप, कि आप एक खाली बर्तन से भर नहीं सकते किसी भी दूसरे बर्तन को, है ना। उस बर्तन में पानी पहले डालना पड़ेगा, या जो भी है वो चीज़ पहले डालनी पड़ेगी, और फिर आप ही दूसरे का बर्तन भी भर सकते हो। तो पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो, ताकि आप दूसरों को भी अपने आसपास स्ट्रॉन्ग कर सको, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग करना है माइंड, बॉडी, स्पिरिट को। और माइंड को तो स्ट्रॉन्ग करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि माइंड की एप्लीकेशन सबसे पहले होती है, तभी बॉडी आगे काम करेगी। बॉडी को वो माइंड मेकअप होगा तो वो बॉडी को सिग्नल करेगा, राइट। तो माइंड जो है, उसका जो रूल है वो सब पे होता है। तो थोड़ा सा माइंड पे फोकस लाने की ज़रूरत है। बाकी चीज़ें अपने आप यू you नो आप लोगों की धीरे धीरे ठीक होने लगेंगी। बहुत मेजर इश्यूज़ नहीं हैं, जो भी हीलिंग के इश्यूज़ हैं और जो भी थोड़ा बहुत है वो आप लोग 2023 में ज़रूर करोगे, और आपको करना चाहिए। ये आप लोगों के लिए एडवाइस है। ऑल राइट, पायल 1, ऑप्शन 1, ये थे कुछ मैसेजेस आप लोगों के लिए। आई होप कि आप लोगों को इन मैसेजेस से कुछ गाइडेंस मिली हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को, अगर आपको लगता है कि ये मैसेज दूसरों को भी मदद कर सकता है। मैं बहुत जल्दी मिलूँगी आप लोगों से, आप लोगों की नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए प्लीज़ अपना ख्याल रखिए। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। गॉड ब्लेस यू गाइज। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा ऑप्शन 2। हरे कृष्णा माय लव्स, वेलकम टू योर रीडिंग। आप लोगों ने सेकंड पिक्चर, सेकंड ऑप्शन चूज़ किया है, और आज हम आप लोगों के लिए चेक कर रहे हैं 2023 के मैसेजेस। ऑलराइट, सो 2023 में किस तरीके की ऊर्जा, किस तरीके की एनर्जी और क्या प्रेडिक्शंस और गाइडेंस आप लोगों के लिए अवेलेबल है, इस चीज़ पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए कुछ मैसेजेस चैनल करे हुए हैं, और आपकी पिक्चर से भी मैं कुछ मैसेजेस पिक कर पा रही हूँ। तो सबसे पहला जो मुझे मैसेज यहाँ पे मिल रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन आप लोगों ने चूज़ किया है। तो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे कुछ ना कुछ आपके जो ऑब्स्टेकल्स हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जो है आपकी जीवन की, आई थिंक वो ख़त्म होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रही हैं, ठीक है। कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ अगर हैं आपकी लाइफ में, तो उसका जो खात्मा है वो मुझे होते हुए यहाँ पे दिख रहा है। तो कुछ लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। अगर आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ किसी भी तरीके से एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि उनका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, बट ऐसा भी होता है कि कभी कभी दूसरे लोग भी किसी ना किसी तरीके से हमारे रिश्तों में कान भरने लगते हैं, या गॉसिप होने लगती है, या कुछ ना कुछ ऐसे है। तो इस तरीके की एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए मिल रही है। तो डिपेंड करता है आपकी पर्टिकुलर सिचुएशन पे। जो भी ये सिचुएशन है, कुछ लोगों को इससे ज़रूर राहत मिलेगी, ठीक है। ये चीज़ मुझे होती हुई दिख रही है। अगर आपके रिलेशनशिप में या आपके मैरिज में अगर आपको लगता है कि कोई थर्ड पर्सन रिस्पॉन्सिबल है जिसके वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्शंस आए हैं, बहुत ज़्यादा कलेश हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में चेंज आता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है। मुझे इस
इस चीज़ की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली मिल रही है कि किसी किसी ना किसी का पर्दाफाश होने वाला है। तो 2023 में आपके आसपास के जो लोग हैं ना, उनसे आप थोड़े से डिसअपॉइंटेड हो सकते हो, या आपको बहुत लोगों के ना असली चेहरे देखने को मिलेंगे। तो ऐसे चेंजेस आप लोगों की लाइफ में आ रहे हैं जहाँ पे आपको एक्चुअली में पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, उस तरीके की एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए होते हुए दिख रही है। तो काफ़ी सारे उस तरीके के चेंजेस आने वाले हैं। तो जब भी कुछ ख़त्म होता है उसके साथ एक नई शुरुआत भी होती है, तो वो भी मुझे आप लोगों के लिए होती हुई दिख रही है। किसी तरीके की नई शुरुआत हो सकता है कि आप अपना नया घर बनाओ, या अपने, अगर आप एक जॉइंट फैमिली में हो, एक साथ कहीं रहते हो, तो आप मूव आउट करो। कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी हो सकती है जिससे आप एक नई नई एनर्जी, नई सिचुएशन की और आपको जो लेकर जाए। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे सेपरेशन भी हो सकता है। इसकी एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रही, ठीक है, क्योंकि आप में से कुछ लोग ज़रूर ऐसा फील करते हो कि आप या तो अकेले हो या आप कहीं फंसे हुए हो। इस तरीके की एनर्जी है आप लोगों के लिए, और आप किसी ना किसी तरीके, किसी ना किसी तकलीफ़ से, किसी मुश्किल से आप परेशान हो। स्पेशली क्योंकि आपकी इमोशनल अटैचमेंट जो है वो उस जगह पर है जहाँ पर शायद जिसे कहते हैं ना कि आपको कुछ कुछ भी उसका वो नहीं मिलता, वापसी नहीं मिलती। जैसे जो प्यार और परवाह जो भी कुछ आप देते हो उस रिलेशनशिप में या उस पर्सन को, उसमें आपको सेम एनर्जी नहीं मिलती। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत लोग ये विश कर रहे हैं, किसी ना किसी तरीके की आप लोग विशेस मांग रहे हो, है ना, कि इस सिचुएशन में कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट हो, मेरे रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट हो, मेरे काम में इम्प्रूवमेंट हो, मेरे घर में बढ़ोतरी हो, बरकत आए, लक्ष्मी आए, हमारे आपस में प्यार बढ़े, लॉयल हो रिश्ता, रिश्ते में मजबूती बढ़े। तो उस तरीके की जो अगर आप विशेस मांग रहे हो, ठीक है, तो वो मुझे होता हुआ तो दिख रहा है कि आप विश मांग रहे हो, पर सबकी विश कितनों की पूरी होगी, कितनों की नहीं, ये मैं आप लोगों को यू नो इस चीज़ पे मैं आप लोगों को किसी भी तरीके की वैलिडेशन नहीं दे पाऊँगी। लेकिन हाँ, ये चीज़ मैं आप लोगों को ज़रूर बोल सकती हूँ कि चेंज तो बहुत बड़े-बड़े आप लोगों की लाइफ में 2023 में आ रहे हैं। बहुत लोगों के सच सामने आएँगे, बहुत लोगों का पर्दाफ़ाश होगा, जैसे मैंने पहले भी कहा। बहुत सारे इस तरीके से चेंजेस आएँगे कि बहुत लोग आपकी ज़िंदगी से एग्ज़िट लेंगे, और बहुत लोग एंट्री भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मेजर एनर्जी मुझे एग्ज़िट लेने की ही दिख रही है, ठीक है? तो लोग जाते हुए मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं, आते हुए कम दिख रहे हैं। आपका एडवाइस आप लोगों के लिए इस डिफ़िकल्ट टाइम में ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना रिश्ता अपने साथ स्ट्रॉन्ग बनाइए। अपने साथ स्ट्रॉन्ग बनाने का मेरा क्या मतलब है कि हम दूसरों की परवाह चिंता करने में हम इतने ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं कि हम अपनी तरफ ध्यान नहीं देते। शायद हम अपने हेल्थ की तरफ, हम क्या खा रहे हैं, हम क्या पी रहे हैं, हम किस तरफ ध्यान दे रहे हैं, हमारी एनर्जी किस तरफ जाती है, हम उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। हम गॉसिप करने लगते हैं, हम किसी और की बातें कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, कुछ भी उटपटांग खा रहे हैं, अपनी तरफ नहीं देख रहे, अपनी ब्यूटी को इग्नोर करते हैं, अपनी ब्यूटी पे ध्यान नहीं देते। तो थोड़ा सा आपको ये बोला जा रहा है कि अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल, ठीक है, चॉइसेस को अपनी लाइफ में लेकर आइए। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट फल का सेवन, इन चीज़ों का सेवन कीजिए, ठीक है। कभी कभी इंडल्ज करना, कभी कभी कुछ खा लेना, छोले भटूरे ये वो अच्छा है, वंस इन अ वाइल सब ठीक है, ठीक है, वो एक बैलेंस में होता है। लेकिन रोज़ रोज़ तला हुआ खाना, रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ ऐसी चॉइसेस अपनी लाइफ में करना जो अनहेल्दी हो, वो आपको बहुत जल्दी एक अनहेल्दी जगह पर ही लेके जाएंगी। और आप लिटरली अपने हेल्थ में बहुत सारे इश्यूज़ आते हुए देखोगे अगर आप 2023 में इस चीज़ पे कंट्रोल नहीं करते हो। पाइल 2, ठीक है, ऑप्शन 2, आपको बिल्कुल भी इस चीज़ को निगलेक्ट नहीं करना, क्योंकि ये आपके जान पे बन आने वाली बात होती है ना, कि मतलब जान पे बन आने वाली बात से मेरा मतलब ये है कि हमें क्यों हॉस्पिटल्स के, डॉक्टर्स के चक्कर लगाने हैं, हमें क्यों अपने पैसे उन चीज़ों में बर्बाद करने हैं। अगर हम
अपने खान पान पे अपने पे ध्यान दे लें, थोड़ा सा फिज़िकल मूवमेंट करें, थोड़ी एक्सरसाइज करें, थोड़ा सा खाना ढंग से खाएं, ठीक है, कभी कुछ खाया कभी कुछ खाया, इस एनर्जी से दूर हो जाएं, वो चीज़ें करें जो आपके लिए हेल्दी हो, ठीक है। अगर आप पूरी तरीके से नहीं कर सकते, 80% 90% नहीं कर सकते, तो 50-50 की एनर्जी लेके आइए, 60-40 की एनर्जी लेके आइए, है ना। धीरे 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 अपनी हैबिट्स को चेंज करने की हमें ज़रूरत है, और अपनी ओवरऑल वेल बीइंग पे ध्यान देने की ज़रूरत है। नहीं तो बहुत जल्दी हम अपनी लाइफ में ऐसे चेंजेस को मैनिफेस्ट करेंगे जो हमारे लिए अच्छे नहीं रहेंगे। और क्या हम चाहते हैं कि हम आधे अधूरे काम छोड़ के इस दुनिया से चले जाएं, तो थोड़ा सा अपने हेल्थ कॉन्शियस हमें होने की ज़रूरत है। ऑप्शन 2 आप लोगों को स्पेसिफिकली। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि आप लोग बहुत ज़्यादा ना इमोशनल होके गॉसिप में और इन सब चीज़ों में इंडल्ज मत कीजिए, क्योंकि आपको अवसर बहुत मिलेंगे, ठीक है। आपको एज अ फीमेल, एज अ मेल, आपको अपने ग्रुप्स में, व्हाट्सएप पे, इन जगहों पे, और आपस में जैसे कीर्तन मंडली बन जाती है या कुछ हो जाता है, तो गॉसिप करने के अवसर बहुत मिलेंगे। लेकिन थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान दीजिए कि आप अपनी एनर्जी को कहाँ लगा रहे हो। अगर आप 2-3 लोगों के साथ बैठ के चाय पी रहे हो, तो आप किस तरीके की बातें कर रहे हैं? क्या आप अच्छी प्रोडक्टिव बातें कर रहे हैं? क्या आप कुछ बिज़नेस शुरू करने की बातें कर रहे हैं जिससे आपका कुछ अच्छा हो, आपकी आमदनी बढ़े, आपकी एनर्जी सही जगह यूज़ हो? या आप भगवान की, अध्यात्म की बातें कर रहे हैं, या आप कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हो? अगर आप सिर्फ गॉसिप वाली एनर्जी में हो, है ना, अगर आप सिर्फ इसकी बुराई उसकी बुराई ये सब करते हो, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरों की फीलिंग्स पर भी थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप किसके बारे में क्या बोल रहे हो। एक दूसरे के, अगर आपको किसी के सीक्रेट्स पता भी हैं, तो एक दूसरे को एक दूसरे के सीक्रेट्स मत बताइए, थोड़ा सा चुप रहने में ही भलाई रहेगी। क्योंकि अगर हम किसी को बताएंगे तो कोई और हमारे भी बताएगा, है ना। तो जो हम देंगे वही हमें मिलेगा, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। लेकिन नेटवर्किंग करिए, नेटवर्किंग करना बहुत अच्छा है। नेटवर्किंग से आपकी एक तो हमें यूनिटी मिलती है, किसी भी चीज़ में हमें यूनिटी चाहिए, किसी भी कॉज़ के लिए अगर हमें यूनिटी चाहिए, तो वो हम यूनिटी लेकर आ सकते हैं। हम इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं दूसरों के साथ, उनको विजडम दे सकते हैं, उनसे विजडम ले सकते हैं, सोशल अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं, एम्पैथी बढ़ा सकते हैं। तो यही हमें देखना है कि हम प्रोडक्टिव हो रहे हैं या नहीं हो रहे। हम अपने अंदर अच्छा भरेंगे तो ही हम दूसरों को भी वही चीज़ दे पाएंगे। अगर हम खुद ही फालतू की चीज़ों पे ध्यान देंगे तो हम दूसरों को भी वही सब दे पाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ पे आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है कि आप अपना कप किस चीज़ से भर रहे हो। कोका कोला से भर रहे हो, या हर्बल टी से भर रहे हो, या किसी किसी मतलब अच्छी चीज़ से भर रहे हो। तो थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान दो कि हम ऐसी चीज़ें करें जिससे हम दूसरों को भी एम्पावर कर सकें, और दूसरे कुछ गलत कर रहे हों तो उनको हम एक राह दिखा सकें कि नहीं, इस तरीके से आप अपना नज़रिया मत कीजिए, ठीक है। तो उन लोगों से जुड़िए, उस कम्युनिटी से जुड़िए जो हेल्दी है, जो आप लोगों की नॉलेज बढ़ाती है। और आई थिंक आप लोग जुड़ोगे भी सही, अगर आप इंटेंशन सेट करोगे तो आप लोग जुड़ोगे भी सही। अपनी वेल बीइंग पे ध्यान दीजिए 2023 में, ऑप्शन 2, ठीक है। या आप लोगों के लिए वन ऑफ योर मेन थीम्स है अपनी वेलनेस पे ध्यान देना, अपनी इमोशनल वेलनेस पे ध्यान देना, अपने यू नो अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। क्योंकि हम जब ये गॉसिप और इन सब चीज़ों में भी इंडल्ज करते हैं, वो हमारे इमोशंस की वजह से ही होता है। हम एकदम से जेलस फील करने लगते हैं, या हम एकदम से, हमें क्यों लगता है कि हमें किसी को कुछ बताना है, कुछ शेयर करना है, किसी के बारे में कोई बात करनी है। ये सब हमारे इमोशंस और फीलिंग्स की वजह से हैं, और इसमें हमें हीलिंग करने की ज़रूरत है। तो इन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान देने की आप लोगों को ज़रूरत है कि आप किन चीज़ों में इंडल्ज कर रहे हो, क्यों गॉसिप कर रहे हो, और किन तरीके के लोगों से आप जुड़ रहे हो। अगर वो भी गॉसिप करते हैं तो वहाँ से दूर होना ही आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। ऑलराइट, अगर आपको ज्वाइन करना है कोई डांस ग्रुप, आपको ज्वाइन करनी है कोई कीर्तन मंडली, करिए, ठीक है। पर उन लोगों के साथ जो आपकी
जैसे लाइक माइंडेड हो, अच्छी बात करना, अध्यात्म की बातें करना, लाइफ की बातें करना जिससे हमें कोई सीख मिल सके, कोई लेसन मिल सके, हंसी मजाक करना जिससे आपका मूड अच्छा हो सके, आप नेगेटिव फील ना करो, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। लेकिन आइडल गॉसिप करना, दिस इज़ नॉट गुड। और आप एजुकेटेड लोग हो, मुझे आप लोगों को समझाने की ज़रूरत नहीं है, अपना भला अपने हाथ में होता है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों पे ध्यान दो कि आप अपना प्याला किस चीज़ से भर रहे हो। अपने भक्ति की ओर ध्यान दो, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आपका जो भगवान के साथ रिलेशनशिप है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि हायरोफेंट वाली एनर्जी, आपको किसी भी तरीके के अगर आंसर्स चाहिए, आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में, ठीक है, आपको किसी भी तरीके की आपकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम हो, रिलेशनशिप में हो, मैरिज में हो, थर्ड पर्सन की प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम है उसको भगवान के आगे रखिए और फिर देखिए आपको उससे रिलेटेड गाइडेंस भी मिलेगी। आप लोगों के लिए मेडिटेशन, समाधि मुझे दिख रही है कि अगर आप कोशिश करेंगे ध्यान लगाने की, समाधि में जाने की, तो आप लोग उसमें जा सकते हैं, रादर देन कि आप अपना ये जो आजकल हमें सिखाया जाता है कि यू नो मॉडर्न होना चाहिए, एक औरत को ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। डेफिनेटली मॉडर्न होना चाहिए, मॉडर्न सोच कुछ गलत नहीं है, लेकिन एक बैलेंस होना चाहिए हर चीज़ का। तो हमें अपने रूट से भी कनेक्टेड रहना है और हमें अपनी समय से जो हमारे आसपास चल रहा है उन चीज़ों से भी कनेक्टेड रहना है और उनको पॉजिटिव तरीके से यूज़ करना है। अगर आप भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मेडिटेशन करते हो, ध्यान करते हो, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो आप रिचुअल्स कर सकते हो, मनी के लिए, लक्ष्मी के लिए, आप लव के लिए, अगर आप विशेस मांगना चाहते हो तो आप विशेस मांगिए, ठीक है। आंसर्स मांगना चाहते हो, आंसर्स मांगिए। आप में से कुछ लोगों का तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप काम करना चाहते हो, शायद अनाथ बच्चों के साथ, शायद आप लोग काम करना चाहते हो, रेस्क्यू करना चाहते हो एनिमल्स को। तो सोशल कॉजेज़ के लिए अगर आप काम करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए वो पॉसिबल है। और आपके खाली समय में या आपके एज अ आपके फ्यूचर ऑप्शन में, जिसे कहते हैं कि आपका करियर ऑप्शन में भी ये ऑप्शन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। और ये डेफिनेटली आप लोग इस चीज़ के लिए डेस्टिन्ड हो, मतलब ये आपका एक लाइफ पर्पस है। आप इस चीज़ को मानो या ना मानो, पर आप दूसरों को हेल्प कर सकते हो, उनको सपोर्ट कर सकते हो। और ये कहीं ना कहीं इस वजह से है क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं खुद अकेला फील करते हो, ठीक है। आप कुछ ऐसी पेन से या कुछ ना कुछ इन चीज़ों से क्रॉस कर चुके हो जिससे आपको दूसरों को मदद करने का मन करता है। तो आपको जिनको भी मदद करने का मन करता है आप उनको मदद कर सकते हैं, चाहे वो प्रॉस्टिट्यूशन में हो, चाहे वो कुछ गलत काम कर रहे हों, चोरी कर रहे हों, कुछ भी कर रहे हो, बच्चे अनाथ हो, बच्चे जिनको छोड़ दिया गया हो, किसी भी तरीके से अगर आपको लगता है कि आप किसी की मदद कर सकते हो तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। और आप ये एक सोशल एज अ सोशल वर्कर एंड एज अ हीलर, एज अ काउंसलर आप काम कर सकते हो। सोशल वर्क डेफिनेटली दिस इज़ समथिंग जो आप अपने फ्यूचर में इसकी तरफ आप कदम बढ़ा सकते हो और यह आपका वन ऑफ योर लाइफ पर्पस डेफिनेटली हो सकता है। तो भगवान आपके थ्रू दूसरों की मदद करवाएंगे, दूसरों की हीलिंग करवाएंगे, ये आपका एक बहुत बड़ा पर्पस है। और आप उन लोगों को भी भगवान से और भगवान की हिम्मत से और भगवान के शब्दों से, उनकी वाणी से जोड़ सकते हो। आप लोगों में इतनी कैपेबिलिटी है कि आप लोगों का जो फोकस है वो शिफ्ट कर सकते हो अपने इमोशंस को। लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, ऑप्शन 2, ठीक है, क्योंकि आप लोग खुद बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो। आई नो कि आप लोग बहुत सारी चीज़ों से निकल चुके हो, लेकिन 2023 में आप बैलेंस लेकर आओ और बैलेंस आएगा भी सही। अगर आप थोड़ी भी कोशिश करोगे ना, आपकी लाइफ में बैलेंस आता हुआ आप देखोगे। कोई ना कोई आपका बिजनेस का सेटअप भी मुझे होता हुआ दिख रहा है, कुछ ना कुछ काम भी है ऐसा जो आपकी तरफ मुझे आता हुआ दिख रहा है। आपका कुछ ऐसा समय है जो पीछे निकल रहा है और आप एक बेटर समय में आ रहे हो। अगेन जैसे मैं कह रही थी ना कि कोई डांस क्लास आप ज्वाइन कर सकते हो, कुछ ना कुछ आप ऐसा शुरू कर सकते हो, कोई हॉबी पे आप ध्यान दे सकते हो। 2023 में आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ पे ध्यान दे सकते हो, अपने ध्यान मेडिटेशन पे ध्यान दे सकते हो, अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है उन चीज़ों को सीख सकते हो। तो यहाँ पे मुझे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी दिख रही है कुछ लोगों के लिए। आपको कोई लीगल नोटिस भी आ सकता है,
अगर आपका ऑलरेडी कोई केस है, कुछ है, तो उसमें आपको सल्यूशंस मिल सकते हैं। अगर आप किसी लीगल चीज़ से गुज़र रहे हो, सेपरेशन से, डिवोर्स से, या फिर आपका किसी और क्षेत्र में कोई केस वेस चल रहा है, तो आप उन सेपरेशन से भी मतलब उसमें आपको एक पॉजिटिव वो मिल सकता है। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे मुझे लीगल नोटिस का भी एक मैसेज मिल रहा है। हम्म आप आप शायद कुछ लोगों को ना पॉइंट आउट करने वाले हो, गलत को गलत कहने वाले हो 2023 में, और आपको एडवाइस भी यही किया जा रहा है कि चाहे ये कोई भी हो, आपके घर के हों, बाहर के हों, कोई भी हो, ठीक है, जो गलत है वो गलत है, और आप उसको उसी तरीके से आई थिंक आप लोग पॉइंट करोगे कि ये चीज़ आपने गलत बोली है, या ये नज़रिया आपका गलत है। आप कुछ ना कुछ ऐसा बोलने वाले हो, या कुछ ना कुछ ऐसा टारगेट करने वाले हो जो बिल्कुल जो हिट करेगा, ठीक है। तो जिस तरफ भी आप अपना टारगेट कर रहे हो ना, वो ज़रूर उस पर हिट करेगा। स्पेसिफिकली उन लोगों पे जो आपका किसी तरीके से अगर आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, या आपका अगर नाम ख़राब कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी मुझे दिख रहा है कि अगर आप उनको टारगेट करोगे या आप उनसे जवाब मांगोगे तो उनके पास वो जवाब देने के लिए होगा नहीं, ठीक है। तो वो एक चीज़ मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पे दिख रही है। अगर लोग आपको डाउट करते हैं, किसी भी तरीके से आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, या आप नहीं करते दूसरों पे ट्रस्ट, तो आप एक चीज़ को ध्यान रखें कि जो लोग भी डाउट करते हैं ना, वो अभी भी खुश नहीं रहेंगे, वो कभी भी खुश नहीं रहेंगे। जो सत्य है, जो चीज़ सत्य प्रमाण हो चुकी है, अगर आप उसके ऊपर डाउट करते रहोगे तो आपको कभी भी सच तो दिख ही नहीं पाएगा। उस सिचुएशन का ट्रूथ क्या है वो आप नहीं देख पाओगे। तो जो एक बार डाउट करेगा वो बार बार डाउट करेगा, क्योंकि वो शंका हमेशा मन में रहेगी। और डाउट करना इज़ नॉट अ बैड थिंग। डाउट करना बुरा नहीं है। और लेकिन उस डाउट को, जैसे कोई भी आशंका हमारे मन में आती है, हम किसी के सामने रखते हैं कि देखिए ये मेरे मन में आ रहा है, तो ये ऐसा क्यों है ना। हम समझने की, सोचने की कोशिश करें, लेकिन अगर हम डिसाइड करके बैठ जाए कि ये तो ऐसा ही है, क्योंकि ऐसा ही होता आया है, तो वो चीज़ थोड़ा सा गलत हो जाता है, राइट। वो चीज़ थोड़ा सा गलत हो जाता है। आप लोग डेफिनेटली यहाँ पे जो सोशल वर्क करना चाहते हैं, जो दूसरों की मदद करना चाहते हैं, आप लोग बहुत ही अमेजिंग सोल्स हैं। आप लोग डेफिनेटली भगवान से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, और आप कनेक्टेड हो इसी वजह से आप दूसरों की भी मदद कर पाओगे, क्योंकि भगवान नहीं चाहते कि वो समय आए कि हम दूसरों को दूसरों की सहायता कर पाएँ, तो तब तक हम नहीं कर पाते। लेकिन मुझे लगता है कि आपका जो बुरा समय है वो पीछे जाता जा रहा है, क्योंकि मुझे आप लोगों के लिए टाइम का ना बार बार वो चीज़ दिख रही है। मून साइकिल्स भी मैं टाइम से रिलेट करती हूँ, तो कुछ ना कुछ आपका ऐसा खुद का पीरियड चल रहा है जिसको आप बहुत जल्दी पीछे छोड़ोगे, और आप आगे बढ़ोगे। और जिस भी क्षेत्र में आप आगे बढ़ोगे उसमें आपको, एक तो आप बहुत अच्छे लोगों से मिलोगे, ठीक है, ये चीज़ मुझे दिख रही है, क्योंकि आप खुद बहुत अच्छे हो, तो आपकी वाइब्रेशन जो है वो बहुत हाई होने वाली है, और आप अच्छे लोगों से मिलने वाले हो, और इन लोगों के साथ मिलके आप कुछ ना कुछ बहुत अच्छा करने वाले हो। सोशल कॉज के लिए हो सकता है आप कोई एनजीओ करो, हो सकता है आप किसी कॉज में इन्वेस्ट करो अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपने रिसोर्सेज, है ना। तो एक नई पर्सपेक्टिव, एक नई शुरुआत मुझे आप लोगों के लिए आती हुई दिख रही है, और इस शुरुआत में बहुत सारी मदद आप लोगों को मिलने वाली है, बहुत सारी मदद। शायद ये आइडिया बहुत नया नया है, हो सकता है ये कोई बिजनेस आइडिया हो सकता है ये कोई भी आइडिया ये है। अगर आप इसको सोशली और एनवायरमेंटली इन सब चीज़ों को लेकर चल रहे हो, है ना, कि एनवायरनमेंट कॉन्शियस रहें, हम पैकेजिंग पे ध्यान दें, हम इन चीज़ों पे ध्यान दें, हम उन चीज़ों पे ध्यान दें, तो वो एक बहुत अच्छा मैसेज आप दूसरी दुनिया तक, मतलब इस दुनिया तक पहुंचा रहे हो, कि ज़रूरी नहीं है कि हमें हमेशा हर चीज़
प्रॉफिट पर ही देखनी है। हाँ, हमें प्रॉफिट देखना है अगर हम बिज़नेस कर रहे हैं, लेकिन हमें इतना भी जैसे कहते हैं ना, लालच नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ वही चीज़ देखें। हम और भी चीज़ देखें कि हमारी जो फुटप्रिंट है वो किस तरीके से वो प्लैनेट को इफ़ेक्ट करती है। तो आप उस तरीके के पर्सन हो जो जो भी आप एक्शन लेते हो, आप ये देखना चाहते हो कि ये चीज़ कैसे हमें अफेक्ट करती है एक बड़े पिक्चर में, है ना, इन अ बिगर पिक्चर, कि ये चीज़ कैसे हमें छोटी छोटी स्टेप्स जो हम बड़े तरीके से हमें अफेक्ट करते हैं। तो वो चीज़ मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है। आग लगाने वाले लोग आपके आसपास बहुत हो सकते हैं, तो थोड़ा सा उनसे बच के रहिए। अगेन, गॉसिप एक मेन एनर्जी है, आप भी इंडल्ज मत होइए और अपने आसपास में भी लोगों को इंडल्ज मत होने दीजिए। हो सकता है जैसे मैंने आपको बोला था कि कुछ एग्ज़िट्स हैं आप लोगों की ज़िंदगी में, तो एग्ज़िट्स के साथ साथ मुझे एक और चीज़ यहाँ पे चैनल हो रही है कि एग्ज़िट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि लोग आपकी ज़िंदगी से जा रहे हैं। लोग डेफ़िनेटली जा रहे हैं, पर जाने के अलग अलग तरीके होते हैं। तो कुछ लोग शायद आपके जो हो सकता है फैमिली में या कुछ ना कुछ ऐसे यू नो एक्सपायर हो सकते हैं। कुछ ऐसे आप लोग मतलब अपने फैमिली में या अपने फ्रेंड्स में कुछ ऐसे सिचुएशंस देख सकते हो जहाँ पे आपको ऐसा लगे कि जैसे आप किसी से जिससे आपका लगाव था वो इस दुनिया में अब नहीं है, या फिर हो सकता है कि वो आपसे वैसे दूर जा रहे हैं फिज़िकली, लेकिन किसी ना किसी तरीके से यहाँ पे दूर जाने की एनर्जी है। सबके लिए वो मैसेज रेजोनेट नहीं करेगा, पर वो कुछ लोगों के लिए ज़रूर है वो मैसेज के आपके लाइफ में कोई ऐसा है जो इस साल आपसे फिज़िकली दूर जा रहा है, तो उसका थोड़ा सा जो ग्रीफ है वो मुझे आप लोगों के लिए होता हुआ दिख रहा है। या आपके कोई बड़े हो सकते हैं, ये आपके कोई जैसे कहते हैं ना, जो आपसे बहुत प्यार करते थे, आपको बहुत सपोर्ट करते थे। बहुत सारे पैटर्न्स को आप रिकग्नाइज़ कर रहे हो अपनी लाइफ में। आई फील लाइक कि फॉरगिवनेस को बहुत ज़्यादा आप प्रैक्टिस करने वाले हो, और आपका जो डिवोशन है ना, वो आपको बहुत मदद करेगा इस फॉरगिवनेस को प्रैक्टिस करने में। लेटिंग गो 2023 में बहुत सारा लेटिंग गो है, और एक नया फेज़, एक अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ गलत हो गई, कोई शादी टूट गई, कोई रिश्ता टूट गया, अब वैसा चीज़ें वैसी नहीं होंगी, तो ऐसा नहीं है। सबके लिए कुछ ना कुछ एक पर्पस है, एक लाइफ प्लान होता है, गॉड का प्लान है। वो प्लान आप लोगों के लिए भी मैनिफेस्ट होगा। अगर आपको लगता है कि आगे आपको कोई मिल नहीं पाएगा या आप एक नई ज़िंदगी की तरफ नहीं देख पाओगे, तो आपको एक जीने की राह ज़रूर मिलेगी। आपको कोई मिलेगा जो आपको शायद जीने में मदद करे, ठीक है। तो ये मैसेज बहुत डिफरेंट तरीके से हिट करेगा लोगों के लिए अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से, लेकिन आपको कोई ना कोई पर्पस ज़रूर मिलेगा। वो चाहे किसी व्यक्ति के थ्रू मिले, किसी काम के थ्रू मिले, किसी कॉज के थ्रू मिले, किसी बच्चे के थ्रू मिले, पर कुछ ना कुछ ऐसा है जिसके थ्रू आपको पर्पस मिलेगा, और आप दूसरों की भी मदद कर पाओगे। और इसी वजह से, क्योंकि आप खुद उस राह पे चल चुके, आप खुद उस पेन को फील कर चुके हो, तो आप डेफिनेटली दूसरों से कनेक्ट कर पाओगे और मदद उनकी कर पाओगे और उनके साथ रेजोनेट कर पाओगे इसी वजह से, क्योंकि आप खुद उन चीज़ों को फेस कर चुके हो, उन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर चुके हो, और वो पेन आप समझते हैं। मेन फोकस आप लोगों का जो है ना, वो इसी पे होना चाहिए कि आप अपने आप पे कितना ध्यान दे रहे हो। और आई फील लाइक 2023 में आप अपने आसपास ऐसे लोगों को भी देखोगे जो अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं। स्पेशली फेमिनिन एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाली है ऐसी, जो अपने ऊपर बहुत ध्यान देती है, तो उससे आपको इंस्पिरेशन मिलेगी कि मैं भी दूँ,
ठीक है, कि मैं भी क्या कर सकती हूँ अपने लिए, मैं वेट लॉस कैसे कर सकती हूँ, या मैं अच्छा ये अगर टॉनिक है यार, ये चीज़ है, इसको ऐसे करना चाहिए, या ये DIY ऐसे करना चाहिए, अच्छा ठीक है मैं भी ट्राई करता हूँ या मैं भी ट्राई करती हूँ। तो दूसरों से जो अपना ध्यान रखते हैं, अपना ख्याल रखते हैं, अपनी वेल बीइंग को देखते हैं, उनसे सीख कर मुझे लगता है कि आप लोग अपना भी ख्याल रखोगे। अगर आपका हेयर लॉस या कोई भी ऐसा हेयर जर्नी है, जैसे कुछ भी आपके बालों से रिलेटेड, अगर आपकी इच्छा है कि आपके बाल लंबे हो जाएं, ग्रो कर जाएं, तो उसमें भी मुझे ग्रोथ होती हुई दिख रही है। तो अगर आप कुछ भी इंस्पायर्ड हो ट्राई करने के लिए, कोई सीरम लगाना है, कुछ पीना है, कुछ करना है अपने बालों के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, स्किन के लिए, तो डेफ़िनेटली आप कर सकते हैं। आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। प्लीज़ इतना ज़्यादा सोचिए मत, अपना ख्याल रखिए, अलग अलग चीज़ें ट्राई कीजिए, दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए, है ना। छोटे छोटे तरीके से अपना ख्याल रखिए। और कुछ मैसेजेस मेरे पाइल 2 के लिए, एनी मोर मैसेजेस प्लीज़। डाउट मत कीजिए, पाइल 2, ऑप्शन 2, डाउट मत कीजिए। आप लोगों के लिए बहुत सारी अबंडेंस है। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर आप कुछ भी रुकावटें आपके राह पर मिल रही हैं आपको, अगर आपको लगता है कि आपको किसी अपनी विश को या किसी चीज़ को पीछे छोड़ना पड़ेगा, ये रास्ता शायद आपके लिए नहीं है, या ये सिचुएशन आपके लिए नहीं है, ये रिश्ता आपके लिए नहीं है, तो ऐसा नहीं है। अगर किसी चीज़ के लिए ना हुई है तो वो इसीलिए क्योंकि वहाँ से आपकी रक्षा हो रही है, और जिस चीज़ के लिए हाँ होगी तो वो इसीलिए क्योंकि वो आपके लिए बेहतर चीज़ है। तो आपके लिए बहुत सारी अबंडेंस है, बहुत सारी वेल्थ है, बहुत सारे रास्ते खुल रहे हैं। आप एक नए रास्ते की ओर जा रहे हो, एक नए रास्ते की ओर आपको, जिसे कहते हैं ना, गाइड किया जा रहा है, आपके लिए रास्ते को खोला जा रहा है। थोड़ा समय लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ हो नहीं रहा, बहुत स्लो चल रही है ये गाड़ी, बहुत स्लो है ये रास्ता, लेकिन बेशक स्लो ही क्यों ना लगे, लेकिन जो भी है, आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में मुझे आती हुई दिख रही हैं। स्पेशली कोई भी ऑब्स्टैकल्स और रोड ब्लॉक्स हैं वो डेफिनेटली जा रहे हैं आपकी लाइफ से। जो पहले हुआ है ना वो अब नहीं होगा। ये भी मुझे आप लोगों के लिए होते हुए मतलब चैनल हो रहा है मैसेज कि जो चीज़ें पहले हो गई वो हो गई, आपने सीख लिया, बस अब वो लेसन रिपीट नहीं होगा। पर शर्त ये है कि आपने अगर सीख लिया है तो, है ना। तो इस चीज़ की इम्पोर्टेंस है कि आपने कितना सीखा है, कितना नहीं सीखा। तो अपने लेसन्स को जो है रिवाइज करते रहिए। और अपने टारगेट पे रहिए। पाइल 2, ऑप्शन 2, फोकस को ना लूज़ नहीं करना। आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना फोकस लूज़ ना करें। एक चीज़ का ध्यान रखें कि आपका 2-3 चीज़ें होती हैं जिस पे हम सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं, अपने करियर पे, अपनी वेलबींग पे, है ना, फैमिली पे, और अपनी स्पिरिचुअल लाइफ पे। तो हर चीज़ का अपना समय निकालिए। आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, आपका अपना वेलबींग, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आपकी फैमिली और आपका करियर, इनको इक्वल टाइम दीजिए, बैलेंस लेकर आइए इसमें। जिस भी चीज़ पे आप टारगेट करेंगे हिट, वो टारगेट आप जीत लोगे, ठीक है। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप डाउट कर रहे हो। डाउट मत कीजिए। अगर आप डाउट करोगे, जो डाउट करते हैं ना, फिर भगवान उनका जो डाउट है वो बड़े अच्छे से नष्ट करते हैं। एंड आई फील लाइक कि भगवान आपको रास्ता दिखाएंगे कि ना आपके सल्यूशंस क्या हैं, आपको विजय कैसे मिले, आपको अबंडेंस कैसे मिले, आपको वेल्थ कैसे मिले,
तो आपका जो भी प्रश्न हो, वो प्रश्न आप भगवान से पूछे, आपको उसका जवाब ज़रूर मिलेगा। तभी मुझे आप लोगों के लिए समाधि का और किसी भी चीज़ से रिलेटेड मुझे वो कार्ड ऐसे मेरे एक डेक का कार्ड मुझे याद दिलाया जा रहा था। तो आपको डेफिनेटली, अगर आप मेडिटेशन करोगे, आप प्रभु जी से सवाल पूछोगे, तो आपको उन सवालों का जवाब ज़रूर मिलेगा। तो जो भी आपके पास क्वेश्चंस है, जो भी है जिसके लिए आपको गाइडेंस चाहिए, वो एक बार मांग के देखिए और फिर देखिए कि उससे रिलेटेड आंसर्स आपको कैसे मिलते हैं। सब कुछ आपके अंदर ही है और सब कुछ हम हर तरीके से गाइडेड हैं। बस हमें सही डायरेक्शन में देखने की ज़रूरत है, और सही डायरेक्शन है भगवान की डायरेक्शन। भगवान जो डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, वहाँ पर पूछना नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बस चुपचाप निशाना साधो और लगा दो, क्योंकि भगवान कह रहे हैं, वो जो भी कह रहे हैं उनकी बात सर्वोपरि है, राइट। तो उनकी वाणी, उनके शब्दों में आपको बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, बहुत राहत मिलेगी। तो उन चीज़ों को सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए, अपना फोकस उन पे रखिए और फिर देखिए आपकी लाइफ के आसपास की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो किस तरीके से सॉल्व होती हैं। डाउट मत करो कि ये चीज़ होगी, वो चीज़ नहीं होगी, ऐसा होगा वैसा नहीं होगा, सब ठीक होगा। और हो सकता है कि आप गलत और मुड़ रहे हो, आप गलत तरीके से देख रहे हो और भगवान आपको कुछ और दिखाना चाह रहे हैं, पर आप वहाँ देख नहीं पा रहे। तो मे बी एक बार थोड़ा सा आई एम सॉरी, मे बी एक बार थोड़ा सा सही तरफ देखने की ज़रूरत है, ठीक है। ऑप्शन 2, ये थे कुछ मैसेजेस आप लोगों के लिए। आई होप कि इन मैसेजेस से आपको कुछ गाइडेंस मिली हो, कुछ पॉजिटिविटी मिली हो। अगर मिली है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अगर आपको लगता है ये मैसेजेस किसी और को भी मदद कर सकते हैं। मैं बहुत जल्दी मिलूँगी आप लोगों से, आप लोगों की नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए प्लीज़ अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू गाइज। हरे कृष्णा। ऑप्शन 2, आप लोगों के लिए मेरे पास एक और मैसेज है। यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए, मुझे वो मैसेज थोड़ा बाद में चैनल हुआ, लेकिन मुझे एक चीज़ यहाँ पर जो आप लोगों के लिए दिख रही है वो ये चीज़ है कि आप लोग सपोर्टेड हो। आप लोग को जो चाहिए, जब चाहिए, जो आपको ज़रूरत है, शायद वो चीज़ भी जो आपको लगता नहीं है कि आपको मिल जाएगी या आपको इस चीज़ की ज़रूरत है, आपको वो चीज़ भी मिल जाएगी। तो जब जिस चीज़ की ज़रूरत होगी ना, वो चीज़ आपके लिए भगवान पूरी कर देंगे। आपको कभी भी हाथ या बाहें फैलानी नहीं पड़ेंगी। कभी कभी इच्छा करने से पहले ही आपके सामने कोई चीज़ आ जाएगी। तो आपको इस चीज़ की बिल्कुल भी टेंशन नहीं होनी चाहिए, एंड आई डोंट थिंक आपको है भी। आप बस अपनी भक्ति में, अपने पूजा पाठ में, अपने कर्म में, जो भी आपका कार्य है, आप उसमें ध्यान दीजिए और फिर देखिए आपके जो डिवोशन है ना, वो आपको बहुत आगे लेके जाएगा जीवन में। तो अपने डिवोशन को सबसे, जिसे कहते हैं ना, नंबर 1 प्रायोरिटी बनाना अपनी लाइफ में, वो बनाइए आप। मुझे आप लोगों के लिए ढेर सारी अबंडेंस दिख रही है, ढेर सारा, मतलब बहुत, मैं क्या बोलूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है ये। और अबंडेंस किस किस चीज़ में, अबंडेंस बहुत तरीके से आती है। अबंडेंस का कोई ना वो नहीं होता, इसका कोई फॉर्म नहीं होता। आपको जिस चीज़ में चाहिए होगी, आपको उस चीज़ में मिल जाएगी। अगर आपको अबंडेंस ऑफ नॉलेज चाहिए तो नॉलेज मिल जाएगी, विजडम मिल जाएगी। आपको वेल्थ चाहिए तो वेल्थ मिल जाएगी। पर जिस चीज़ में आपको चाहिए, उस चीज़ में आपको आपको उस चीज़ का ज़रूर सहायता, उस चीज़ की ज़रूर मिल जाएगी आपको भगवान की तरफ से। और आपको ऐसा हो सकता है लगे ना, अपने आप ही अपने बैंक बैलेंस को देख के या अपनी सिचुएशन को देख के, अरे ये तो चीज़ मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो चीज़ भी हो जाएगी। तो आपको, जिसे कहते हैं ना कि भगवान का हाथ, उनका साथ आपके साथ है, जो शायद आपको दिखेगा भी नहीं, पर वो चीज़ है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप भी दूसरों की मदद करना चाहते हो, उनका एक हाथ बनना चाहते हो, चाहे वो
वृद्ध लोग हों, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बूढ़े हों, कोई भी हो, कैसे भी लोग हों, अगर आप दूसरों की ढाल बनना चाहते हो, उनकी मदद करना चाहते हो तो कीजिए। अगर आप दान देना चाहते हो कपड़ों का, खाने का, पानी का, किसी भी चीज़ का, किसी भी तरीके से किसी को छाया देना, किसी भी तरीके से किसी की मदद कर देना, अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो ज़रूर कीजिए। आप लोगों के लिए भी अच्छा है, और ये सोच के तो कीजिए ही मत कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है। बस अगर मन में आया ना, लगा कि ये सही रहेगा, अच्छा रहेगा, तो कर दीजिए। सामने वाले के लिए अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है या नहीं है, हमें इसलिए नहीं करना है क्योंकि हमें दुनिया को दिखाना है या हमें कोई नंबर कलेक्ट करने हैं, नहीं। हमें इसलिए करना है क्योंकि भगवान हमसे करा रहे हैं। कोई तो माध्यम बनेगा ना अच्छा काम करने के लिए, तो आपको माध्यम बनाया जा रहा है तो आप कीजिए, ठीक है। तो झिझकना मत बिल्कुल। जिसमें जिसकी भी मदद करनी हो, पशु पक्षी जानवर किसी की भी, बस कर दीजिए मदद। अगर आप कर सकते हो, आपकी क्षमता रखते हो, आप दूसरों से करवा सकते हो तो कर दीजिए, ठीक है। ऑप्शन 2, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। ऑप्शन 3, हरे कृष्णा माय लव्स, वेलकम टू योर रीडिंग। आप लोगों ने थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट किया है, थर्ड पिक्चर को सिलेक्ट किया है, और ये आप लोगों की रीडिंग है। आज हम आप लोगों के लिए कुछ मैसेजेस चैनल कर रहे हैं 2023 के लिए। तो सबसे पहले तो ऑप्शन 3 आप लोगों के लिए जो मुझे सबसे पहला मैसेज जो मुझे मिल रहा था वो ये था कि आपकी लाइफ में खुशी और टेंशन जो है ना, वो जो समय है वो पीछे जा रहा है, ठीक है। और एक नया समय आगे आ रहा है जिसमें आप ज़्यादा टेंशन फ्री होगे, आप ज़्यादा खुश रहोगे, ज़्यादा हर्ष और उल्लास आपकी ज़िंदगी में होगा। इसको आप अपना गोल्डन पीरियड भी कह सकते हो, गोल्डन एज भी कह सकते हो, आप इसको कुछ भी कह सकते हो, जो भी नाम आप इसको देना चाहो। लेकिन ये बहुत ही केयर फ्री होगा, आपकी ये जो लाइफ होगी ये बहुत ही केयर फ्री होगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज़ आप बहुत सारी चीज़ें हील कर रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो आपने फेस करी हैं, उनको आप में एक पावर है जो जिस जिस पावर को शायद आप अभी रिकॉग्नाइज़ नहीं करते, या फिर हो सकता है कि आप में से बहुत लोग इसे रिकॉग्नाइज़ करते भी हों। लेकिन आप में पावर क्या है ना, कि शायद भगवान ने ऐसा ही लिखा था कि आप लोगों के साथ होना था, कि आप लोगों को, हम सबको, जब हम इस धरती पे जन्म लेते हैं तो हमारा एक फुटप्रिंट होता है। फुटप्रिंट से मेरा मतलब ये है कि हम कुछ करके आए हैं, कुछ ऐसे कर्म करके आए हैं जिस वजह से हम जिस फैमिली में, जिस सोसाइटी में, जिस सोशल स्टेटस में, जिस कास्ट में जन्म लेते हैं उसमें लेते हैं, ठीक है। तो आप जिस भी क्षेत्र को बिलोंग करते हो, जिस भी ब्लड लाइन को बिलोंग करते हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन आप उनमें से हो जो अपने फैमिली की, अपनी ब्लड लाइन की जो भी पेन है, जो भी चीज़ें उनके साथ हुई हैं, गलत हुई हों, सही हुई हों, कुछ भी जो चीज़ें उन्होंने झेली हैं, वो सारी पेन जो है ना, वो आप ट्रांसफॉर्म करोगे, उसको आप जो है चेंज करोगे। आप एक अल्केमिस्ट हो, पायल 3। आप में ये हिडन पावर बोल लो, या आपको पता है इस पावर के बारे में, या जो भी है, आप इस एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकते हो। और मैं मैनिपुलेट शब्द का इस्तेमाल ज़रूर कर रही हूँ, पर आप इसे प्लीज़ गलत तरीके से मत लेके जाइएगा, क्योंकि ये एनर्जी के साथ खेलना है, ये उसको ट्रांसफॉर्म करना है, जो आप लोगों को बहुत इजीली आता है। अब आप इसको कॉन्शियसली करते हो, अनकॉन्शियसली करते हो, क्योंकि कुछ लोग, मुझे ऐसा लगता है कि अनकॉन्शियसली ही अपनी हीलिंग करते हैं, ठीक है। एंड आई थिंक वाटर इज़ वन थिंग, वाटर हीलिंग, या फिर वाटर, पानी से कुछ ना कुछ आपका जुड़ाव है, या तो आप रोते हो या कुछ ऐसा है जिससे आपकी हीलिंग होती है, या फिर आपको बोला ये जा रहा है कि अगर 2023 में आपको जब भी रोना आए ना, तो रो लीजिएगा, छोटी सी बात पर भी अपने इमोशंस दिखा लीजिएगा, क्योंकि उससे आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन को हील कर दोगे। मतलब वो जो उसका जो गुस्सा है, या उस सिचुएशन में जो कन्फ्यूजन है, या कुछ भी है ना, वो चीज़ आपके अंदर टिकेगी नहीं, वो उससे आप मूव ऑन कर जाओगे, ठीक है। तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा।
आपकी फैमिली से आपको कुछ चीज़ें, हम सबको, आपको ही नहीं हम सबको कुछ ना कुछ चीज़ें विरासत में मिलती हैं। टैलेंट्स भी होते हैं उसमें, प्रॉब्लम्स भी होती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। हमें इनहेरिटेंस भी मिलती है, हमें हो सकता है कि नहीं भी मिले, डिपेंड करता है कि हम कहाँ किस सिचुएशन में हुए हैं, राइट। तो आपको जो भी प्रॉब्लम्स मिली हैं ना, जो अच्छी चीज़ें मिली हैं वो बहुत गुण हैं आप में, बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली हैं आपको, आप बहुत अबंडेंट हो, गुणों का भंडार हो आप, ठीक है। और इसके अलावा भी आप लोगों को कुछ कुछ प्रॉब्लम्स मिली हैं, आपके जो पैटर्न्स हैं फैमिली के, जो आपके ब्लड लाइन के पैटर्न्स हैं, जो आपके एंसेस्ट्रल पैटर्न्स जिसे हम कहते हैं, उन चीज़ों को आप जो है ना हील कर रहे हो, और आप बहुत हद तक आप कर लोगे या कर चुके हो। 2023 उसमें 2022 इनफैक्ट पिछले कुछ साल 2022 2023 इस पूरे उसमें बहुत ज़्यादा मॉन्यूमेंटल ईयर रहने वाला है। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अभी तक आपने जो भी झेला है, जिन चीज़ों को भी आपने क्रॉस किया है, वो सब चीज़ें होनी ज़रूरी थी, ताकि आप उस डार्कनेस को अपने अंदर लेके उसको लाइट में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो आई नो ये बहुत ही पेनफुल प्रोसेस रहा होगा आप लोगों के लिए, ये इजी प्रोसेस नहीं है, ये बस मैं बोल रही हूँ इसलिए, बोलने में, कहने में, सुनने में बहुत इजी लगता है, पर इसके लिए आप बहुत बुरी बुरी स्थितियों से अपनी ज़िंदगी में गुजरे होंगे। आपने बहुत अकेला भी महसूस किया होगा, आपकी डिसरिस्पेक्ट भी बहुत हुई होगी, आपने बहुत तंगी देखी होगी, आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब देखी होगी, बहुत जिसे कहते हैं ना कि बुरे हालात से आप गुजरे होंगे, बहुत इमोशनल इम्बैलेंस आपकी लाइफ में रहा होगा। लेकिन वो जो भी आपको पास ऑन हुआ है ना, इसलिए इतना ज़्यादा लगता था, कोई छोटी सी चीज़ भी, कुछ छोटा सा भी हो जाता था, वो बहुत ज़्यादा, पता है क्यों लगता था वो, इसलिए क्योंकि आप सिर्फ अपनी ही पेन नहीं महसूस कर रहे हैं, आप अपने से जो पहले आपके लोग आए हैं उनकी पेन भी आपके अंदर है, आपके डीएनए में इनकोडेड है, उसे आप महसूस कर रहे हो, और आप उन लोगों में से हो जो उस चीज़ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। मैं आपको एक बात बता दूं पायल, ऑप्शन 3 वो ये है कि आप एक गाइडेड सोल हो, आपको आपकी गाइडेंस जो है वो डायरेक्टली गॉड से, सोर्स से रिसीव होती है, ठीक है। और आपका कोई एक पर्पस भी है, और आपके ये जो जो भी आपके टैलेंट्स हैं आपके अंदर, ट्रांसफॉर्मेशन के, अल्कमाइजिंग के, ये जो भी आपके टैलेंट्स हैं, ये हीलिंग टैलेंट्स होते हैं। तो आप डेफिनेटली एक हीलर भी हो, चाहे आप कॉन्शियसली हील करो, अनकॉन्शियसली हील करो, पर आपके साथ अगर लोग जुड़ते हैं तो वो हील होते हैं। अब आया आपके लाइफ पर्पस की बात, तो कुछ लोग 2023 में, और ज़्यादातर लोग अपने लाइफ पर्पस में स्टेप इन करोगे, कुछ ना कुछ ऐसा जो आपकी आमदनी अट्ठन्नी तो चल ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ कि हमने दुनिया में क्या नाम छोड़ा, कुछ अच्छा क्या किया, वो वाली चीज़, ठीक है। और ये बड़ी मुश्किल से जो होती है ना, ये जो बरकत होती है कि आप अपनी लाइफ पर्पस में जो आप करने आए हो, जिस तरीके से आप दूसरों की मदद करने आए हो, उसमें स्टेप कर पाओ, तो वो बड़ी मुश्किल से हो पाता है। तो उसका मौका आपको इस 2023 में होने को मिलेगा। अगर आप ऑलरेडी इसमें स्टेप इन कर गए हो तो 2023 में आप देखोगे कि इसमें बढ़ोतरी होगी, आपसे और लोग जुड़ेंगे, आपकी एनर्जी को लोग समझेंगे, आपको एज ए हीलर लोग देख पाएंगे, आप अपनी एनर्जी, अपनी हीलिंग एनर्जी दूसरों को दे पाओगे। आप में से कुछ लोग हो सकता है रेकी सीखें, रेकी करें दूसरों के साथ, हो सकता है कि आप म्यूज़िक से हील करो, हो सकता है आप मसाजेस दे के हील करो, हो सकता है आप एनर्जी से हील करो, हो सकता है, कह रही थी कि डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों, डिफरेंट हीलिंग मॉडलिटीज़ हैं आप लोगों के लिए यहाँ पे प्रेजेंट। कुछ लोग यहाँ पे योगा करेंगे, कुछ लोग भक्ति योगा करेंगे, कुछ लोग कर्म योगा सिखाएंगे, कुछ लोग कुछ सिखाएंगे। तो आप लोगों का जो विज़न है वो बहुत दूर का है। ये जो चीज़ है ये सबके बस की बात नहीं है। आप लोग को गाइड किया भी जा रहा है और आप लोग दूसरों के लिए गाइड बन भी रहे हो, ऑप्शन 3, ठीक है। आप लोग दूसरों को अपने इमोशंस को कैसे मैनिपुलेट करना है वो दिखाओगे, अपनी नेगेटिव एनर्जीज़ को पॉजिटिव एनर्जीज़ में कैसे कन्वर्ट करना है आप वो लोगों को सिखाओगे। आप लोगों को ये सिखाओगे कि पैसे को कैसे बचाना है, मुश्किल समय को कैसे निकालना है,
ठीक है। मुश्किल समय में तपस्या का फल क्या होता है, आप लोगों को पैसा बचाना सिखाओगे, पैसे के बारे में सिखाओगे, ठीक है। पैसे को कैसे जनरेट करना है, अपनी फैमिली की वेल्थ को कैसे बढ़ाना है, अपनी वेल्थ को कैसे बढ़ाना है। आई थिंक अपने पैसे को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, उसके ऊपर अपने आप को एम्पावर करना। आई थिंक वुमेन एम्पावरमेंट भी एक ऐसी चीज़ है जो आप दूसरों को सिखा सकते हो। सो जैसे कि मैं कह रही थी कि वुमेन एम्पावरमेंट भी एक ऐसी चीज़ है जो आप दूसरों को आई थिंक सिखा सकते हो। स्पेसिफ़िकली वो लोग जो बहुत अकेला मायूस महसूस कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, जो इस पड़ाव पर हैं कि वो आगे बढ़ नहीं सकते, तो आप उनको एक बैलेंस कैसे लेके आना है अपनी लाइफ में वो सिखा रहे हो। लेकिन वो कैसे सिखाओगे आप, जब तक आप उन चीज़ों से गुजरोगे नहीं, आप खुद उन चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं करोगे, तो आप उन चीज़ों को कैसे सिखाओगे। तो आई थिंक कि आप दूसरों के लिए वो गाइड बनोगे, और आई थिंक इससे आपकी एक इनकम जनरेट भी होगी। अगर आप बहुत समय से लोगों को हील करना चाहते हो, गाइड करना चाहते हो, तो डेफिनेटली पायल 3 2023 में आपकी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी मिलेगी। आपको उसी तरीके से देखा जाएगा कि आपको लोग एक उत्पादी मानेंगे, जैसे आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट से बात करेंगे, आपकी बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं कि आपके शब्दों को, आप किस तरीके से रह रहे हो, आप किस तरीके से अपनी जीवन को जी रहे हो, इन सब चीज़ों पे ना बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा आपके। तो जो दिखेगा, जो आप बोलोगे वही चीज़ अगर दिखेगी तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपकी जिस तरीके से आप अपने आप को प्रेजेंट करते हो, आपका जो आचरण है, जो आपका कहने, जो आपके शब्द हैं, इन सब चीज़ों पे बहुत इम्पोर्टेंस दी जाएगी। आपकी शिष्टाचार पे बहुत इम्पोर्टेंस दी जाएगी। तो इन चीज़ में एक बैलेंस जो है मुझे वो आता हुआ आपकी लाइफ में दिख रहा है। एंड आई थिंक इसमें आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी। आपको देखा जाएगा एज अ स्पिरिचुअल एंटिटी, ठीक है। आपको देखा जाएगा एज समवन जो एक मदरली, जिसे कहते हैं ना, लव होता है। जैसे बहुत मुझे ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि लोग आपको माता जी कह सकते हैं, या लोग आपको उस नज़रिए से देख सकते हैं कि आपका जो ओहदा है वो उनकी नज़रों में बहुत बड़ा है। इस तरीके से, चाहे आपकी एज कुछ भी हो, लेकिन वो रिस्पेक्ट इतनी ज़्यादा है कि लोग आपको उस तरीके से देखें। यहाँ पे उस तरीके की एनर्जी है। कुछ लोग यहाँ पर डेफ़िनेटली अगर अपनी हीलिंग प्रैक्टिसेस को आगे लेके जाना चाहते हैं तो आप डेफ़िनेटली नई चीज़ें सीख सकते हो, नई चीज़ें कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। आप योगा सीखना चाहते हो, आप कुछ भी सीखना चाहते हो, योगा सिखाना चाहते हो दूसरों को, तो उसमें आपको डेफ़िनेटली आगे आप बढ़ोगे। आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में आप कुछ भी करना चाहते हो पायल 3, तो आप डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले हो। बस अपना फोकस रखो, करते रहो, सीखते रहो, ठीक है। और आपको डेफ़िनेटली मिलेंगे लोग सिखाने वाले, आपको लोग मिलेंगे जो आपसे जुड़ेंगे, जो आपकी सर्विसेज में भी इंटरेस्टेड होंगे, आपसे गाइडेंस भी लेंगे, और आपसे एज अ हीलर भी आपसे कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। आप अलग रहोगे, आप अलग दिखोगे, ठीक है। और आप समझ पाओगे उन लोगों को जो अलग हैं, ठीक है। आप उन लोगों को अलग से देख पाओगे भीड़ में कि ये पर्सन अलग है, इसकी एनर्जी अलग है, इसकी वाइब्रेशंस अलग हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी अलग है। लेकिन आपके अंदर वो भेदभाव जो है ना, उसको मत आने देना। और आई थिंक आप लोगों के अंदर इनहेरेंटली वो चीज़ है भी नहीं, बट जस्ट एज अ गाइडेंस बोल रही हूँ कि अपने अंदर बिल्कुल भी भेदभाव मत आने देना। सब लोग एक हैं, ये हमें इक्वल विजन जो है वो रखना है, राइट। हमें हमेशा इस चीज़ का इक्वल विजन रखना है कि सब लोग एक हैं। और एक चीज़ मैं आप लोगों को और यहाँ पे जो आपकी मदद कर सकती है और आपके रास्ते का कांटा भी बन सकती है, तो ये थोड़ा सा ड्युअलिटी वाला यहाँ पे द्वंद्व चल रहा है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, आपका जो माइंड है, ठीक है, वो आपको अच्छी चीज़ें बताता है तो वो आपको बुरी चीज़ें भी बताता है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो हमें अच्छी चीज़ें भी बताता है, बुरी चीज़ें भी बताता है। अब क्या है कि आपको जो सपने आ रहे हैं, आपको जो इंट्यूशन मिल रही है, कुछ डाउट्स हैं आपके, कुछ इमोशंस हैं आपके, उनको अपनी फेवर में और उनके साथ काम कैसे करना है, अपना शैडो वर्क कैसे करना है, इस चीज़ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। ऑप्शन 3,
ये चीज़ आपको हमेशा मदद करेगी आगे बढ़ने में, दूसरों को भी आगे बढ़ाने में, उनको गाइड करने में, उनको हील करने में। ये एक ऐसी अंडररेटेड चीज़ है जिस पे हम शायद ध्यान नहीं दे पाते। हम जो हमारी वेलबींग पे ध्यान देते हैं ऊपर ऊपर से, एक्सरसाइज कर ली, ये हेल्दी चॉइसेस कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, लेकिन यहाँ पे क्या है, माइंड पे ध्यान देना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। माइंड हेल्दी होगा तो इमोशंस हेल्दी होंगे, हमारा स्पिरिट हेल्दी होगा, हम अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड होंगे, हमारी बॉडी को हम हेल्दी बना पाएंगे। तो आपको बहुत सारे मैसेजेस मिलेंगे आपके ड्रीम्स के थ्रू, ठीक है। आप अगर मैसेजेस चैनल करोगे, आपको बहुत सारे चैनल मैसेजेस भी मिलेंगे। आपकी सबकॉन्शियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो आपको आपके फेयर्स भी बताएगी, आपकी डिज़ायर्स भी बताएगी। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि फ़ोकस किस चीज़ पे करना है। जिस चीज़ पे फोकस करोगे वही चीज़ अपनी लाइफ में पालोगे, उसको अपना गोल बना लोगे, अपना एम बना लोगे, ठीक है। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान देने की आप लोगों को ज़रूरत है कि आपका जो माइंड आपको बता रहा है तो आप फोकस कहाँ कर रहे हो। और अगर कुछ फेयर्स हैं आपके, मान लीजिए कुछ कुछ चीज़ों से आपको डर लगता है, जैसे कि फेयर ऑफ अबैंडनमेंट हो सकता है कि आप अकेले ना रह जाओ, कि आप आपके आसपास कोई है नहीं, कोई आपको संभाल नहीं सकता, या आप इस स्थिति में नहीं हो कि आप किसी को संभाल पाओ। आर्थिक स्थिति की तंगी हो सकती है, जिसे कहते हैं ना लैक मेंटालिटी, जिसे हम कहते हैं। तो एक लैक मेंटालिटी है यहाँ पर आपके सबकॉन्शियस फेयर में, जो मैं देख पा रही हूँ। लेकिन उसको, अब ये फेयर है हमें पता है, लेकिन इसे हील कैसे करना है शैडो वर्क से, वो क्षमता आप रखते हो करने की, चाहे आप इसको समझो या ना समझो। और बहुत सारे आपके जो थॉट प्रोसेस है ना, वो आपके लैक ऑफ मेंटालिटी से ही आते हैं। तो थोड़ा सा इस चीज़ पे आप लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप जब हीलर या एक गाइड की तरह किसी भी उस चीज़ में उतरने वाले हो ना, जहाँ पर आप दूसरों को मदद करने वाले हो, तो हमें पहले थोड़ा सा अपना जो है वो सॉर्ट आउट करना पड़ता है ना। कुछ अपने भी तो पहलू हैं जिनको हम देखना शायद नहीं चाहते, तो उनको ज़बरदस्ती हमें भगवान दिखाएंगे कि देखो ये तुम्हारे में प्रॉब्लम्स हैं। और कभी कभी ऐसे ही लोग हमारे सामने आएंगे तकलीफ़ लेके, जो तकलीफ़ हमें भी है, तो हम उनको देख पाएंगे कि अच्छा ये तो बिल्कुल वही चीज़ है, तो ये कनेक्शन क्या निकल रहा है। तो एग्ज़ैक्टली ऐसा ही होता है। आप उन्हीं तरीके के कस्टमर्स और क्लाइंट्स को भी अट्रैक्ट करोगे जो आपकी तरह ही शायद फीलिंग ऑफ वर्दीनेस, लैक मेंटालिटी, इन सब चीज़ों से ग्रस्त है। लेकिन ऐसा क्यों है, इस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है। एंड दूसरों को हील करते करते भी यहाँ पे कुछ लोग अपने आप को हील कर देंगे, ऐसा भी होगा पाइल 3 आप लोगों के साथ। तो ये एक जो भी हो रहा है ना, ये बहुत ही एक अच्छा प्रोसेस है। भगवान शायद इसी तरीके से चाहते हैं कि आप लोग हील करो अपने आप को। तो इसको एज अ नेचुरल प्रोसेस लो और चीज़ों को पैटर्न की तरह समझने की कोशिश करो, ठीक है। आपको दूसरे लोगों से भी आप गाइडेंस ले रहे हो और उनके गाइडेंस आप बन भी रहे हो और उनको हील भी कर रहे हो। अगर आप योगा सीखना चाहते हो, योगा करो, फिज़िकल मूवमेंट करो, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग बहुत बेटर फील कर पाओगे। अगर आपको हमेशा ऐसा लगता है ना कि शायद मेरे में ये कमी है, वो चीज़ है, ये है, वो है, ये है, तो वो सब धीरे 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 आप लोगों की हील हो जाएगी। ये मुझे डेफिनेटली पाइल 3 आप लोगों के लिए दिख रहा है, क्योंकि आप ऐसा फील करते हो कि आप में कोई ना कोई कमी है। आप ऐसा फील करते हो कि आप अलग हो, क्योंकि आपको आपके अलग होने के लिए ही क्रिटिसाइज़ किया जाता है। तो आपके अंदर वो क्रिटिसिज्म बैठ गई है कि मैं तो अलग दिखता हूँ, मैं तो अलग दिखती हूँ, मेरा तो ये ठीक नहीं है, मेरी तो नाक ऐसी है, मेरा तो बॉडी ऐसी है, मैं तो यहाँ से ये है, वहाँ से वो है, मेरे पास तो ढंग के कपड़े नहीं है, मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो उतने पैसे नहीं है, तो मैं कैसे करूँगा। लेकिन सब होगा, अपने ऊपर ध्यान देने से सब होगा। ऑप्शन 3, सबसे पहले तो अपने माइंड सेट को हील करने की ज़रूरत है ना, कि क्या है क्या नहीं है। और भगवान जो है वो सबको इक्वली ट्रीट करते हैं, हमें भी सबको इक्वली ट्रीट करना है। आप लोगों में अपनी पेन को ट्रांसफॉर्म करने का एक बहुत बड़ा पावर है,
ठीक है, 2023 में आप वही करने वाले हो, तो रेडी हो जाओ, क्योंकि ये जितना आप करोगे उतना ज़्यादा ही सक्सेस और उतना ज़्यादा ही फुलफिल्ड फील करोगे, उतना ज़्यादा ही इमोशनली फुलफिल्ड फील करोगे, अपने लिए कुछ ना कुछ आप इनकम भी जनरेट कर पाओगे। अगर आपको हमेशा ये लगता आया ना कि अरे अरे मेरे पास तो कमी है, मेरे पास तो पैसे नहीं है पूरे, ये नहीं है वो नहीं है, तो इनकम जनरेट करोगे आप लोग। एंड आपको एक और चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है, थोड़ा सा अपने स्पेंडिंग पे, अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स पे, अपनी शो ऑफ करने की हैबिट्स पे थोड़ा सा कंट्रोल करना है 2023 में। आप लोग डेफिनेटली, इनकम भी आप लोगों की शुरू हो जाएगी, सब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे डेफिनेटली आप लोगों के लिए ये चीज़ दिख रही है कि प्रमोशन भी, जॉब भी, सब कुछ। कुछ लोग अपना बिजनेस भी शुरू करेंगे तो एक्स्ट्रा इनकम भी शुरू हो जाएगी कुछ लोगों को, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन इस माइंडसेट को हील तो करो पहले, धीरे 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 ये सोचना शुरू करो कि अरे मेरे पास नहीं है कमी, पहले भी नहीं थी, मेरा ध्यान रखा है प्रभु जी ने और आगे भी रखेंगे वो, ठीक है। कभी कम कभी ज़्यादा, थोड़ा बहुत तो चलता है ना, ज़िंदगी है, जीवन का तो यही नाम है ना, थोड़े उतार चढ़ाव। अगर हम यहाँ हों और थोड़ी बहुत तकलीफ़ भी ना हो तो फिर पॉइंट क्या है, फिर हम हैं क्यों यहाँ पर। थोड़ी बहुत तो होगी ना प्रॉब्लम, थोड़ी बहुत तकलीफ़ों से निकलेगा इंसान, तभी तो अच्छा बनेगा। तो कष्ट कुछ भी आए हों जीवन में, कुछ भी हुआ हो, हमें रहना किस तरीके से है, हमें रहना है बिल्कुल हिमालय पर्वत जैसे, जो हिलते नहीं हैं। हमें किसी भी पर्वत उठा लो, जो पर्वत हिलते नहीं है ना, हमें बस वैसे ही रहना है। उसके ऊपर मिट्टी कम हुई, मिट्टी उड़ी, पौधे उगे, कट गए, कुछ हो गया, नदी बह गई, नदी कुछ भी हो गई, ग्लेशियर फट गया, वो वैसे का वैसे ही पर्वत खड़ा हुआ है ना। तो हमें बिल्कुल वैसे का वैसे ही रहना है, जो हो रहा है होने दो। एक स्टिलनेस को प्रैक्टिस करो। स्पेसिफिकली अगर आप अपने आप को हील करना चाहते हो, अपनी लाइफ में अबंडेंस लेके आना चाहते हो, पाइल 3 स्टिलनेस को प्रैक्टिस करो और अपने अंदर से लैक मेंटालिटी को निकालो। जितना ज़्यादा आप प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस के बारे में सोचोगे, उसको विजुलाइज करोगे, उतना ज़्यादा आप सेफ़ और सिक्योर फील करोगे। इन सब चीज़ों के बीच में एक चीज़ ही है जो आपको प्रॉब्लम दे रही है, वो आपकी लैक मेंटालिटी है। अपने नीड्स का ध्यान रखो, ठीक है। जब आप देखते हो कि मेरी बॉडी को अभी इस चीज़ की ज़रूरत है, भूख लग रही है तो खाना खाने की ज़रूरत है, प्यास लग रही है तो पानी पीने की ज़रूरत है, तो डिले क्यों करते हो। आपको उसी समय अपनी जो भी खुराक है, रिक्वायर्ड है ना, बॉडी को खाने की, पानी की ज़रूरत होती है, माइंड को शांति की, नींद की ज़रूरत होती है, ठंड हो रही है तो हमें कंबल, कपड़ों की ज़रूरत होती है। तो इन चीज़ों पे फोकस रखो कि मेरी बेसिक नीड्स आर मेट। जब तक मेरी बेसिक नीड्स पूरी हो रही हैं, कंप्लीट हो रही हैं, तब तक सब कुछ ठीक है, जितना है वो मेरे लिए काफ़ी है और हो जाएगा। और बाकी मेरी चीज़ें अच्छी अच्छी हो रही हैं, मेरे लाइफ में अच्छी एनर्जी आ रही है, पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, मैं बहुत सारी चीज़ें हील कर रही हूँ या मैं बहुत सारी चीज़ें हील कर रहा हूँ, और धीरे 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 मैं इसको एक अच्छे लेवल पे लेके जाऊँगा और मेरे साथ अच्छा अच्छा ही होगा। और अगर आप चाहो तो किसी हीलर की हेल्प भी ले सकते हो। ऑप्शन 3, जाइए किसी टैरो रीडर के पास, या जाइए आप किसी काउंसलर, थेरेपिस्ट के पास, किसी रेकी एनर्जी हीलर के पास, किसी के पास भी जाइए, तो वो आपको हील करेंगे, आपके एनर्जी को रिफ़्रेश करेंगे, आपके ब्लॉकेजेस को रिमूव करेंगे। आई थिंक कि ये पावर आप में खुद ही है, आप खुद रखते हो इतनी पावर। ऑप्शन 3 कि आप इसको चेंज कर सको। थोड़ा सा आपको अपने ऊपर संयम लाने की ज़रूरत है और अपने फियर्स को अपने ऊपर विजय मत होने दीजिए। अपनी पावर को इस्तेमाल कीजिए। ऑप्शन 3 जो आपके अंदर है, आप दूसरों के लिए एक गाइड बन सकते हो, एक हीलर बन सकते हो। आपको किसी और की तरफ देखने की तो ज़रूरत ही नहीं है। आपके पास्ट में बहुत सारी पेन रही है, आई नो, बहुत सारे इश्यूज़ रहे हैं, बहुत सारी लोगों ने शायद आपको कंट्रोल करने की कोशिश की है, या आप ही ने सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश की है, लेकिन आप कर नहीं पाए हो। तो इससे क्या मतलब हमें समझ आता है कि अब आपको लेट गो कर देना चाहिए। जो हुआ वो हुआ, बस हो गया। अब एक नई सुबह, एक नई एनर्जी की तरफ हमें देखना है,
हमें अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, हमें ये देखना है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करेंगे। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी चीज़ की तकलीफ़ है तो अपना मुंह खोल के बोलो कि ये चीज़ मुझे पसंद नहीं आई, इस चीज़ से मुझे तकलीफ़ है। आप लोगों को एक्सप्रेसिव रहना है, ठीक है। एक्सप्रेसिव होना बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा या तो चुप रहते हो या आप कलेश, आपको लगता है कि मैं कलेश ना करूं, मैं परे हो जाऊं। लेकिन कभी तो कुछ तो बोलना पड़ेगा, हमेशा तो चुप रहना सही नहीं है ना। आपको मेंटेन करना है पीस, आप मेंटेन कीजिए। आप किस तरीके से अपनी टोन का इस्तेमाल करते हो, किस तरीके से आप बोलते हो, उस चीज़ पे ध्यान दो। इस चीज़ पे मत ध्यान दो कि आप बोल रहे हो, क्योंकि बोलना तो ज़रूरी है आप लोगों का, लेकिन अपनी टोन पे बस ध्यान दो, दैट्स इट। और कुछ मैसेजेस मेरे ऑप्शन 3 के लिए। स्ट्रेंथ तो लगेगी, ऑप्शन 3 देखिए, स्ट्रेंथ तो लगेगी। अपने शक्ति प्रदर्शन थोड़ा सा करना पड़ेगा आपको, अपने इमोशंस को बैलेंस करने के लिए और अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए। अगर आप एक ऊंचे स्तर पे जाना चाहते हैं, लाइफ में ऊपर बढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों को थोड़ा सा क्या, काफ़ी मेहनत और काफ़ी, जिसे कहते हैं ना कि सिंगल हैंडेड फोकस अपना लगाना पड़ेगा, सिंगल माइंडेड फोकस रखना पड़ेगा अपने गोल्स के लिए। अगर आपने किसी चीज़ को ठान लिया तो उस चीज़ के पीछे हाथ धोकर पड़ जाइए और उसे करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, और फिर देखिए कि आप अपने गोल्स को रीच कर पाते हो या नहीं। ठीक है, थोड़ा सा हो सकता है वेट करना पड़े, थोड़ा सा इंतज़ार ज़्यादा हो सकता है, थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि थोड़ा सा टाइम लग सकता है चीज़ होने में। बट इसका मतलब ये नहीं है कि चीज़ें अचीवेबल नहीं है, हर चीज़ अचीवेबल है, अगर हम लोग उसको उस नज़रिए से देखें कि ये अचीवेबल है, उसको उस पॉजिटिव माइंडसेट से देखें। हम लोग हील कर सकते हैं, हम लोग मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अगर हम इनकम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो या फिर कोई बिज़नेस शुरू करने की तैयारी कर रहे हो, कुछ किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, अपनी लाइफ में अबंडेंस को मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना, तो वो डेफिनेटली पॉसिबल है। लेकिन पहले एक जगह से निकलना पड़ेगा दूसरी जगह पहुंचने के लिए। हमेशा ऐसा ही होता है ना कि हम घर में कुछ भी नया सामान लेके आते हैं, मान लेते हैं कि चलिए नया सोफ़ा लेकर आ रहे हैं या कोई नई वॉशिंग मशीन लेकर आ रहे हैं, तो पहले वाली ख़राब हो गई है या पहले उसकी जगह थी नहीं, तो इसीलिए लेकर आ रहे हैं। अब उसकी जगह तो बनानी पड़ेगी ना, या तो पुरानी वाली जो ख़राब हो गई है उसको निकाल के बाहर फेंकना पड़ेगा, कबाड़ी वाले को देना पड़ेगा, हाँ, ताकि उसकी जगह नई वाली आएगी तो हम वहाँ पे रखवा देंगे उसको। या फिर अगर पहले थी नहीं वो चीज़, तो उसकी एक जगह बनानी पड़ेगी कि ऐसा है ये यहाँ पे हम इस चीज़ को रखेंगे, कि वॉशिंग मशीन तो यहाँ पे रहेगी या ये सोफ़ा यहाँ पे रहेगा ड्राइंग रूम में। तो उसके लिए हमें जगह बनानी पड़ेगी ना, ऑप्शन 3। तो वो जगह आप बनाओगे तभी तो आप किसी नई ऊर्जा को वेलकम कर पाओगे कि हाँ, मैं पहले अपना माइंड उसी तरीके से ना मेकअप करना पड़ेगा। माइंड मेकअप करो कि हाँ, मुझे ये चीज़ चाहिए। कंफ्यूज मत रहो कि मुझे क्या चाहिए, क्या करूँ मैं, क्या नहीं करूँ। कंफ्यूज मत रहो, अपने आप में इन्वेस्ट करो, जितना इन्वेस्ट कर सकते हो, अपना टाइम, अपने रिसोर्सेज, अपनी हर चीज़ जो है इस समय अपने में इन्वेस्ट करो, क्योंकि आपका अपने में इन्वेस्टमेंट ही आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स देगा। सबसे ज़्यादा रिटर्न्स जो आपको मिलेंगे ना, वो किसी एफडी से नहीं मिलेंगे, वो आपको आपसे आप में इन्वेस्ट करने से ही मिलेंगे। तो अगर आपको कोई कोर्स सीखना है, कुछ नया करना है, किसी भी चीज़ की शुरुआत करनी है, बिज़नेस में थोड़ा पैसा लगाना है, तो अपने पैसे को सेव करो और उसको उसमें इन्वेस्ट करो। अपना टाइम उन चीज़ों में, प्रोडक्टिव चीज़ों में इन्वेस्ट करो। जितना प्रोडक्टिव चीज़ें करोगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। मसाजेस लो, अगर हो आपके घर में कोई बड़े लोग हैं जो आपको हेड मसाज दे सकें, आई थिंक आप लोगों के लिए वो बहुत अच्छा रहेगा।
ठीक है। हेड मसाजेस दिख रही हैं मुझे यहाँ पर, बॉडी मसाजेस अगर हो सके वो लो, ठीक है। और क्या, आप लोग अपना मतलब बेसिकली टाइम नई चीज़ों को सीखने में निकालो, कुछ ना कुछ नॉलेज गेन करने में, कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करने में, मोस्ट डेफिनेटली। और जब आप कुछ नया सीखना नहीं चाह रहे हो तो कुछ ऐसा करो जिससे लेट्स से कि आपको इंस्पिरेशन मिले, या फिर आपका कोई गोल पूरा हो। गोल से मेरा मतलब ये कि लेट्स से कि आपका गोल है कि आपको वेट लॉस करना है, वेट गेन करना है, कुछ भी ऐसा करना है, बॉडी को ट्रेन करना है, बॉडी में स्ट्रेंथ बढ़ानी है, अपना कोर स्ट्रॉन्ग करना है, तो इन सब चीज़ों पे फोकस करो ताकि आपका टाइम उन सब चीज़ों की तरफ निकले। जितना ज़्यादा जिस चीज़ पे आप फोकस करोगे वो चीज़ आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा बढ़ेगी। तो अगर आप लेज़ी रहोगे, बैठे रहोगे, उन चीज़ों पे फोकस करोगे तो वो सबसे वैसी एनर्जी आपकी लाइफ में आएगी, चीज़ें भी बैठी रहेंगी। और अगर आप मूवमेंट में रहोगे तो चीज़ें भी मूव होती रहेंगी। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा फील करते हो। एंड आई अंडरस्टैंड कि हर समय अच्छा फील करना, पॉजिटिव फील करना पॉसिबल नहीं है, डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हमारे आसपास की सिचुएशन कुछ और होती है और हम हमेशा पॉजिटिव फील नहीं कर पाते, अपलिफ्टेड फील नहीं कर पाते। लेकिन कोशिश कोशिश एक बहुत बड़ा वर्ड है, एक्चुअली एक बहुत छोटा सा वर्ड है, लेकिन इसका बहुत बड़ा महत्व है। हम एक छोटी सी कोशिश कर सकते हैं अपने साइड से कि हम बेटर फील करें, हम अपने आसपास उस तरीके की एनर्जी रखें जिससे हमें पॉजिटिव फील हो। अपने आसपास लोग भी वैसे ही रखो जो आपको पॉजिटिव ही फील कराएं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके फ्रेंड्स हैं, अगर आपके कॉलीग्स हैं, तो उनसे वही बातें हों या वो वैसे ही लोग हों कि जो फालतू की चीज़ों में इंडल्ज नहीं करते, है ना। उनसे अगर आप मिलते हो, अपने फ्रेंड से मिल रहे हो, कॉलीग से मिल रहे हो, तो थोड़ी बहुत हंसी मजाक हुई ताकि आपका मूड ताज़ा हो गया, मूड अच्छा हो गया। आपने कुछ ऑनलाइन देख लिया तो कोई ऐसी वीडियो देख ली जिससे आपको हंसी आ गई ताकि आपका मूड अच्छा रहे। जितना ज़्यादा आप हंसते रहोगे, मुस्कुराते रहोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए मिरेकल्स भी होंगे, मैनिफेस्टेशंस भी आपकी पूरी होंगी। आप अपनी लाइफ में अबंडेंस, जॉय क्रिएट्स अबंडेंस, इस चीज़ को हमेशा याद रखना। ये मैंने खुद मैं खुद कभी कभी भूल जाती हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि इस मंत्र को जपती रहूँ। और ये भगवान श्री कृष्ण तो सबसे पहले ही ये सिखाते हैं कि जॉय विल क्रिएट मिरेकल्स ऑलवेज। तो यहाँ पे मुझे एक और चीज़ आप लोगों के लिए, क्योंकि आपने चैतन्य महाप्रभु जी का ये ऑप्शन चूज़ किया है, तो इसमें आप लोगों के लिए एक और चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे बोल दूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप कीर्तन भजन अगर ये सब सुनते हो, जैसे हमें कहते हैं कि हरि नाम संकीर्तन, ठीक है, आप अगर सुनो, आप अगर अटेंड करो या आप खुद गाओ, ठीक है, तो आप में कितनी पॉजिटिव वाइब्स, कितनी पॉजिटिव एनर्जी आएगी। आप कोशिश करके देखो एक बार। अगर आपको लगता है कि ये मेरे लिए नहीं है, एक बार ट्राई करके देखने में क्या प्रॉब्लम है, एक बार मंदिर जाने में क्या प्रॉब्लम है, एक बार यूट्यूब पे एक वीडियो चला लेने में क्या प्रॉब्लम है। ऐसे तो हम दिन में 10,000 चीज़ें देखते हैं, तो एक ये भी सही उन 10,000 में से एक बार ट्राई करके तो देखिए, और फिर देखिए कि आपकी एनर्जी कितनी रिन्यू होती है, रिफ़्रेश होती है। और मेरे हिसाब से तो आप उठो और थोड़ा डांस करो, थोड़ा मूव करो अपनी बॉडी को, फिर देखो आपका मूड जो है वो कितना रिफ़्रेश हो जाता है। जितना ज़्यादा आप खुश रहोगे, जितना ज़्यादा आप हेल्दी रहोगे, हैप्पी रहोगे, और कम अकेले रहोगे, कम पुरानी चीज़ों के बारे में और अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते रहोगे, उतना ज़्यादा आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को और अबंडेंस को, वेल्थ को, जो भी आप चाहते हो, अच्छी अच्छी चीज़ें, वो सारी अट्रैक्ट कर पाओगे। लेकिन अगर आप नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचते रहोगे, लैक मेंटालिटी में रहोगे, तो आप अच्छी चीज़ें इतनी जल्दी अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि आप ब्लॉकेजेस क्रिएट करोगे, क्योंकि मुझे अच्छी अच्छी चीज़ों के बीच में आपकी ब्लॉकेजेस दिख रही हैं यहाँ पे। तो 2023 में जो फोकस है ना, वो आपका बाहर नहीं है, क्योंकि बाहर तो सब चीज़ें आपके लिए हो जाएंगी, बाहर की जो चीज़ें हैं वो सब आपके लिए हो जाएंगी, लेकिन जो अंदर है उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो हमारी इनर डेवलपमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि हमारी आउटर लाइफ बहुत अच्छी हो सके, है ना। हमें क्वालिटी वाली ज़िंदगी जीनी है, क्वालिटी वाला जीवन जीना है, तो इसके लिए हमारी इनर लाइफ अच्छी होनी बहुत इम्पॉर्टेंट है।
ठीक है। ऑप्शन 3, ये थे कुछ मैसेजेस आप लोगों के लिए। आई होप कि आपको इन मैसेजेस से कुछ गाइडेंस मिली हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अगर आपको लगता है कि ये मैसेजेस किसी और को भी हेल्प कर सकते हैं। बहुत जल्दी मिलूँगी आप लोगों से, आप लोगों की नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए प्लीज़ अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। गॉड ब्लेस यू गाइज। हरे कृष्णा।